Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to all participants of this training. आपको आज जुमा का दिन था. I hope you all had a good day, a fulfilling day, both spiritually and at your work. Because बहुत सारी जगहों पर आज लास्ट वर्किंग डे था, लेकिन पुलिस के लिए कोई वर्किंग डे लास्ट नहीं होता. हम लोगों ने तो ओवर द वीकेंड भी ड्यूटीज़ करनी है और ईद पे भी ड्यूटीज़ करनी है. सो कीप इट अप. आप तमाम लोगों के लिए मेरी नेक ख्वाहिश है. आप लोग यू आर दोज पीपल जो फ्रंट लाइन है अगेंस्ट टेररिज्म, अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इल्स इन द सोसाइटी. और आप लोग यकीनन ऑलवेज हमेशा अप्रिशिएट करने के काबिल हैं, क्योंकि आपके पास कोई रेस्ट नहीं होता. आप हमेशा यू आर ऑलवेज देयर. तो ये हमारा जॉब है और वी टेक प्राइड इन इट. सो कीप इट अप. शाबाश. स्टार्ट करते हैं अपना इस मॉड्यूल का, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये मीडिया कवरेज से रिलेटेड है. तो मीडिया कवरेज ऑलरेडी आप डे इन एंड डे आउट हर वक्त की एक आपके साथ लगी हुई होती है. मीडिया की एक कोऑर्डिनेशन, इनके साथ अच्छे और बुरे ताल्लुकात मुस्तकिल चल रहे होते हैं. किसी इंसिडेंट पे जहाँ पर आप चाहते हैं कि उसको डाउन प्ले किया जाए, वो ओवर प्ले हो रहा होता है. किसी इंसिडेंट पे आप चाहते हैं कि उसे प्ले किया जाए, वो डाउन प्ले कर दिया जाता है. तो इस तरह होता है. लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर पीपल, देयर स्मार्ट पीपल, द स्मार्ट ऑफिसर्स, जो कि इस मीडिया को यूटिलाइज करने के काबिल हो जाते हैं अपने फेवर के लिए. और वो भी फेवर ऑर्गेनाइजेशन का फेवर है. इंडिविजुअल फेवर की मैं बात यहाँ यकीनन नहीं कर रहा हूँ. तो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के लिए या पुलिसिंग वर्क के फेवर के लिए या पब्लिक के फेवर के लिए उसको यूटिलाइज करने के काबिल हो जाते हैं. तो वो दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द टैक्टिक्स and the kind of coordination that you have, the kind of communication skills and many other things. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि आपके अपने स्कोप में, कंट्रोल में नहीं भी होती. वो भी ज़ाहिर है काउंट फॉर करती हैं. अगर खुदा न खास्ता बैठे बिठाए अचानक किसी के एरिया में कोई बड़ा वाक़या हो जाए, तो वो वाक़या होना तो उसके हाथ में नहीं होता. ये क्राइसिस सिचुएशन बनना तो आपके हाथ में नहीं होता. लेकिन इस क्राइसिस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से अपना मौक़िफ़, पुलिस का मौक़िफ़ पेश करते हैं और किस तरीके से मीडिया को एंगेज करते हैं, ये यकीनन फिर भी ये काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में होता है. यहाँ पर हम इस मॉड्यूल में बेसिकली दो किस्म की चीज़ें नोट की गई हैं या दो किस्म की चीज़ें इंक्लूड की गई हैं. एक तो एलिमेंट है वो जो हम मीडिया से एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है कि हम मीडिया से किस किस्म का जो है वो रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो है उसको एक्सपेक्ट करते हैं. मीडिया के डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, मीडिया को किस तरीके से काम करना चाहिए. और एट द सेम टाइम जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसे मीडिया के साथ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, कवरेज के लिए किस किस्म की कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए, किस किस्म की उसके साथ राब्ता रखना चाहिए. और उसमें लॉ इन्फोर्समेंट को कौन से आइडियाज़ पे, कौन से ट्रिक्स के ऊपर काम करना चाहिए या कौन से रास्ते इख्तियार करने चाहिए जिनसे कि हमारा अपना मकसद भी हासिल हो जाए और उनका मकसद भी जो है वो उसका नुकसान ना, उसमें कोई नुकसान ना हो, उसको कोई गज़न ना पहुँचे. सो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं एट द सेम टाइम. तो हमारी कोशिश होती है कि हम इन दोनों फ्रंट्स के ऊपर, इन दोनों जगह पर हम जो है वो बेहतर तरीके से आपको इनलाइटन करें इस मॉड्यूल के ज़रिए, ताकि एक तो आपको ये पता हो कि चूँकि आपका ताल्लुक़ है मीडिया के साथ मुस्तकिल, और आपको मीडिया की मुस्तकिल हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है ना. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मीडिया के अपने डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए इसमें, ताकि आप उन्हें एंगेज करते वक्त आप उन्हें बता सकेंगे, देखें ये काम आपको करना चाहिए, ये काम आपको नहीं करना चाहिए. मीडिया के डूज एंड डोंट्स के जब हम जिक्र करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है जहन में कि हमें मीडिया के डूज एंड डोंट्स क्यों पता हों, ये तो उनका काम है, उनको सीख के आना चाहिए. लेकिन देखें वो अगर काम अपना सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके इंसिडेंट के ऊपर पड़ रहा है, इंसिडेंट की हैंडलिंग के ऊपर पड़ रहा है. तो आपको हर सूरत उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए और आपको अपना रोल ज़रूर प्ले करना पड़ता है, करना चाहिए. सो इसमें जो पहली स्लाइड है उसमें
हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमने इस मॉड्यूल में जिन नोट्स पे हम बात करेंगे, इन नोट्स को या इन रहनुमा उसूल को हमने कहाँ से लिया, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वहाँ के एक जो पॉइंटर इंस्टीट्यूट है उसके बॉब स्टील हैं, और उनकी जो बेसिकली ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी जो वर्क है उसके ऊपर बेस्ड की हमने ये काम। और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस किस तरह की कि उन्होंने पुलिस और एफबीआई के बहुत सारे मुख्तलिफ नेगोशिएटर्स को इंटरव्यूज किए, और फिर उन्होंने ये बनाया एक गाइडलाइन, जिसका हमने जो रहनुमा उसूल जिसे हम कह सकते हैं, इसमें हमने इसका टाइटल उन्होंने दिया कि गाइडलाइंस फॉर कवरिंग होस्टेज टेकिंग क्राइसिस, पुलिस रेड्स, प्रिजन अपराइजिंग एंड टेररिस्ट एक्शंस। यानी 4 किस्म की चीजों का उन्होंने इसमें अहाता किया। एक तो होस्टेज टेकिंग के जो क्राइसिस पैदा हो जाते हैं, होस्टेज कहीं यरगमाल बना लिया जाए किसी को, तो उसमें जो क्राइसिस इंसिडेंट्स होते हैं। दूसरे नंबर पे पुलिस रेड्स, आए दिन हम लोग पुलिस रेड्स कर रहे होते हैं, अब कभी वो कामयाब होता है कभी नहीं होता। इस केस में भी, होस्टेज टेकिंग केस में भी बाज़ औक़ात नेगोशिएशन कामयाब नहीं होती तो फिर हमें रेड्स करने पड़ते हैं, ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। फिर प्रिजन अपराइजिंग्स, जो जेलों के अंदर होने वाले वाकयात होते हैं, जैसे वो जेल का एक वाकया हमने भी इसमें पढ़ा था, सियालकोट वाला। और चौथा टेररिस्ट एक्शंस, क्योंकि बहुत सी होस्टेज टेकिंग की कार्रवाइयां जो होती हैं वो टेररिस्ट एक्शंस भी होती हैं, तो उनका भी इसमें जिक्र है इस स्टडी में। लेकिन हम इसमें से ज़्यादातर पार्ट जो है वो पुलिस से रिलेटेड, लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड और मीडिया को के हवाले से जो हमारी एक्शंस होने चाहिए या हमारे जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए उनके ऊपर बात करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक कटिंग दिखा रहे हैं अखबार की, और उसमें हम ये बता रहे हैं कि पुलिस, टीवी, मीडिया, यानी एक तरफ पुलिस है और एक तरफ टीवी मीडिया है, दे बोथ सी द शूटिंग डिफरेंटली। कहीं शूटिंग हुई और शूटिंग के हवाले से पुलिस का मौकफ डिफरेंट है, मीडिया का मौकफ डिफरेंट है। Officials say the shooter should not have learned Officer Luis Marrero had died during the standoff. Police say Nestor DeJesus could have become more dangerous after hearing that he had killed police officer Luis Marrero. बेसिकली बात ये हो रही है कि एक ऑन गोइंग सिचुएशन है जिसमें एक स्टैंड ऑफ हुआ है, एक फायरिंग का तबादला हो रहा है दोनों साइड्स पे, और किसी किसी ने किसी जगह पर छुप कर फायरिंग कर रखी है, पुलिस के ऊपर कर रहा है। उसमें ये बात हो रही है कि अगर पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर जो है, ही डाइड, ही लॉस्ट हिज लाइफ, ऑफिसर लोई मरेरो। तो ये जो ऑफिसर लोइस मरेरो है, इसके शूट हो जाने की खबर पुलिस ये कहती है कि वो जो है वो नहीं देनी चाहिए थी मीडिया को। अगर वो देते तो उससे ये नुकसान होता कि वो जो कल्प्रिट है, जो शूटर है, वो और वायलेंट हो जाता। ठीक है, क्योंकि उसको ये दिखता कि पहले तो ये सिर्फ एक छोटे लेवल का मसला था, लेकिन अब पुलिस ऑफिसर जो है, चूंकि उसका मर्डर हो चुका है इसमें, तो अब ये मुझे बहुत ज्यादा, मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त और संगीन एक्शन होने वाला है या हो सकता है। तो इसलिए उसको ये कहा गया कि पुलिस अगर ये चाहती थी कि ये चीजें ऑन एयर ना की जाएं, लेकिन मीडिया और तरह से देखता है, मीडिया ने उसको ऑन एयर कर दिया। तो ये एक बेसिकली आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया गया कि जहां पुलिस और मीडिया चीजों के बारे में डिफरेंटली देख रहा होता है। आप बहुत सी बातों को, बहुत सी खबरों को चाह रहे होते हैं कि रोक दी जाए, और आपका मकसद कोई, ज्यादातर कोई गलत मकसद नहीं होता। आपका मकसद ये होता है कि क्योंकि आप जिस एंगल से देख रहे होते हैं, आपका जो व्यू पॉइंट होता है, आप ये कहते हैं कि अगर ये खबर शेयर कर ली गई तो इससे नुकसान हो सकता है, एट लार्ज जो है पब्लिक है उसको नुकसान हो सकता है, या होस्टेजेस जो है उसको नुकसान हो सकता है, या सिचुएशन खराब हो सकती है, वर्स हो सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है इसको शेयर ना करें, हमारा ये मौकफ होता है। जबकि दूसरी तरफ मीडिया कुछ और तरीके से सोच रहा होता है, वो कहता है कि नहीं, ये वाकया दिखाना जरूरी है, पीपल नीड टू नो, पीपल डिजर्व टू नो, पीपल हैव अ राइट टू नो। ये जो जुमले हैं मीडिया के बड़े कि जी अवाम जानना चाहती है, अवाम पूछ रही है, अवाम को हक मिलना चाहिए, अवाम को पता चलना चाहिए, अवाम का ये हक है कि उसे इल्म हो। ये जो बातें हैं मीडिया की, ये अपनी जगह है, और आप जो बात कह रहे हैं उसके अपने मजमरात हैं, उसके अपने रिस्क हैं, उसके अपने फैक्टर्स हैं जो आपने अकाउंट फॉर किए हुए हैं। इन दोनों में अक्सर फर्क होता है, लेकिन इस फर्क के साथ वी हैव टू लर्न टू लिव विद द डिफरेंस, और हमें इसके दरमियान से ही राह निकालनी होती है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसमें हम बात करते हैं कि जो पुलिस है, जो जो मीडिया है, मीडिया को हमेशा ये जो होस्टेज सिचुएशन है, इसके अंदर रिपोर्टिंग करते हुए हमेशा ये अज्यूम करना चाहिए, हमेशा ये फर्ज करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो ये सारी बात सुन रहा है, और जो कुछ वो चला रहे हैं, जो कुछ वो प्ले कर रहे हैं, जो कुछ वो दिखा रहे हैं या सुना रहे हैं मीडिया पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, रेडियो पे, वो पुलिस के साथ साथ, अवाम के साथ साथ जो होस्टेज टेकर है,
वो भी उस वाक़े को, उसको, उस मीडिया कवरेज को सुन रहा है। इस अजम्पशन से होगा क्या, इस मफरूजे से होगा क्या? इस मफरूजे से ये होगा कि हम बात करते हुए ये जरूर सोचेंगे कि इन तमाम गुफ्तगू का जो हम कर रहे हैं, जो चीजें भी हम दिखा रहे हैं मीडिया पे, जो कवरेज कर रहे हैं, उससे जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने सबसे पहले यही देखा था कि सब्जेक्ट किसी भी चीज की क्या परसेप्शन लेगा, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मीडिया कवरेज की भी सब्जेक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी या क्या वो उसकी परसेप्शन लेगा, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि भले वहां बिजली मौजूद नहीं है, भले हमारे हिसाब से उसको उस वक्त टीवी का भी एक्सेस नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए, वो ऑनलाइन टीवी जो मोबाइल्स वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे आ रहा है, उसके जरिए, रेडियो के जरिए, किसी ना किसी तरीके से हमें ये सोचना चाहिए कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो इस वक्त टीवी पर चलने वाली या मीडिया पर चलने वाली चीजों को देख रहा है। इस वाक़े के हवाले से मीडिया पर चलने वाली चीजों को वो देख रहा है। और आपको एक दफा ये जब अजम्पशन हो जाती है, तो फिर आपको ये समझ आ जाती है कि इसका मकसद ये हुआ कि जो चीज हम चला रहे हैं उसका उस सब्जेक्ट के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर एक असर पड़ेगा। तो फिर आप ये इस चीज को अहमियत देने लगते हैं कि जो कुछ हम चलाने जा रहे हैं उसका मीडिया पे, उसका सब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, उसके ऊपर आया पॉजिटिव असर पड़ेगा, या हमारा जो मकसद है उसके हवाले से जो हम उस पर चाहते हैं असर पड़े, वही असर उस पर पड़ेगा, या कोई और असर उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि उसे नेगोशिएशंस का एक तासुर दिया जाए, और बाहर जनाब मीडिया दिखा रहा है कि जी वो तो चारों तरफ से बिल्डिंग को घेरा जा रहा है और बहुत तेजी से कमांडोज जो हैं वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, या ऊपर हेलीकॉप्टर से कमांडोज उतर रहे हैं, या वो रस्सी डाल के छतों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरफ वो सुनता है कि जी नेगोशिएटर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, फोर्स यूज नहीं की जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए, आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल इरादा कोई एक्शन करने का नहीं है। और दूसरी तरफ वो मीडिया के ऊपर देख लेता है कि जी चारों तरफ से कमांडोज दाखिल हो रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये जो मुझसे बात की जा रही है ये सही नहीं है, और असल में मुझे गलत बात बताई जा रही है। इसका इम्पैक्ट मीडिया के उसके सब्जेक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, आपको पता है, आपको अंदाजा हो सकता है कि जाहिर है इसकी वजह से वो एक ट्रस्ट का जो लेवल था वो बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, और वो वायलेंट होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं। उसमें ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको हम मजीद इजाफी इंटेलिजेंस या मालूमात प्रोवाइड ना करें। यानी कि देखें, जो जो सब्जेक्ट है वो जितना कम इल्म रखता है बाहर के हवाले से, क्या हो रहा है क्या नहीं उसके हवाले से, हमारे लिए वो फायदे की बात है। बिकॉज उसका कम इल्म होना हमें रूम प्रोवाइड करता है कि हम अपनी मर्जी से उसे बात बताएं, और अपने हवाले से या अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसे लेकर चलें। जबकि ऑन दी अदर हैंड, अगर वो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हो जाता है, या वो ज़्यादा एडवांस इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस उसके पास पहुंच जाती है, इंफॉर्मेशन जो हम नहीं चाह रहे वो भी उस तक पहुंचती है, तो यकीनन वो हमारे लिए नुकसानदेह बात है। मसलन लफ्जी मंजर कशी बाज़ औक़ात जो है वो रेडियो के ऊपर चल रहा होता है, और ये रेडियो का मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हम लोग रेडियो को बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में रेडियो काफ़ी अभी भी यूज़ होता है। गाड़ियों में रेडियो हर वक्त चल रहा होता है, वो लोग ऑन द मूव रेडियो के ऊपर सुन रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस में मोबाइल्स के ऊपर रेडियो को ट्यून इन करते हैं। तो रेडियो का अभी भी वहाँ बड़ा यूजेज है। हमारे यहाँ गो के बहुत कम हो गया, लेकिन एफएम चैनल्स के आने के बाद अब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी काफ़ी यूजेज वापस आ गया है रेडियो का। जो पाकिस्तान रेडियो होता था, या वो एक ज़माने में वो बीबीसी सैर बीन टाइप की चीज़ें होती थी, वो बहुत कम था उस रेडियो का, उस वक्त दौर जो था उसमें उसका इम्पैक्ट का बहुत ज़्यादा था। बीच में वो एकदम बहुत कम हो गया। फिर अब दोबारा एफएम चैनल्स के आने की वजह से, जिसमें मुख्तलिफ और पर्पज बिल्ट चैनल्स होते हैं, उनकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट होता है रेडियो का। तो वो रेडियो के ऊपर बाज़ औक़ात लफ्ज़ी मंजर कशी चल रही होती है कि नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो अक़बी सिम्त से कमांडोज ऊपर की जानिब जा रहे हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। अब इस तरह की लफ्ज़ी मंजर कशी या फोटोग्राफी या वीडियो, अगर ऐसी चीज़ें जो हैं वो स्वाट टीम की मूवमेंट्स के बारे में बताएं, ठीक है, या टेक्टिकल टीम्स की पोजीशंस के बारे में बता दें कि देखिए ये अभी छत के ऊपर कमांडोज को तैनात कर दिया गया है, और उनके पास दूर मार करने वाली बंदूकें मौजूद हैं, और स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली। भाई ये बात बताने का कौन सी तुक है? अगर ये आप बात बता रहे हैं तो ये किसको बता रहे हैं आप? अगर अवाम को ये बात बता रहे हैं तो अवाम को इस बात से क्या फायदा होगा कि स्नाइपर अपनी पोजीशन पे है या नहीं है? अवाम ने तो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करना, ठीक है? और लॉ एनफोर्समेंट को आप बता रहे हैं तो वो तो भाई वो जो कमांडर है या वो जो टेक्निकल टीम्स है वही तो ये सब कुछ कर रही है, उन्हें बताने की तो जरूरत नहीं है। तीसरा रह जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप ये बात बता के उसे वेल अवेयर कर रहे हैं कि बाहर ये होने जा रहा है आपके खिलाफ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि जो सब्जेक्ट है उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। फिर इसी तरीके से जो आपकी प्लानिंग है, जो आपकी मंसूबाबंदी है, उसके मुताबिक आप
इंफॉर्मेशन को लीक ना करें। मीडिया वो डेफिनेटली ट्राई आपको कहते रहेंगे सर क्या ऑपरेशन करने का प्लान हो गया है, क्या आप एंटर होने वाले हैं, क्या ये जो मूवमेंट हो रही है क्या अभी कोई प्रोग्राम बन रहा है आपका, और आप बोलें कि हाँ बस ऐसा ही इरादा है, बस इतना ही आपका कह देना काफी है। फिर आगे चल जाएगा जी जनाब जो है वो एसएचओ साहब ने, डीएसपी साहब ने, एसपी साहब ने कंफर्म कर दिया कि अब थोड़ी ही देर में देखिए जी कमांडोज एंटर हो जाएंगे। उन्होंने खुद चार उसके बाद में मिर्च मसाला लगा के तो आगे चला देना है। तो आप बोलेंगे जी कुछ कहना कबल वक्त है या इस वक्त ऑपरेशन से मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। और बिल्कुल अगला पॉइंट यही है मेरा कि सामीन के साथ वाजे रहें बिल्कुल कि अगर कोई सिक्योरिटी वजूहात शामिल हैं तो उस वजह से हम इंफॉर्मेशन को आपके पास रोक रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे। बिल्कुल क्लियरली बताएं। अगर मीडिया आपसे पूछ रहा है और मीडिया बार बार पूछ रहा है कि जी ये हमें बताया जाए कि जी ऑपरेशन क्यों नहीं किया जा रहा, ऑपरेशन कब किया जाएगा, ये लोग हमसे पूछ रहे हैं जी, जनता सवाल कर रही है, आवाम सवाल कर रही है, तो ये जो जनता और आवाम के सवाल हैं उनको बोलें कि आप जो है वो प्लीज सब्र से काम लें। हम आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं दे सकते कि इन्फॉर्मेशन हसास नौइयत की है। ऑपरेशनल मामलात में अगर वक्त से पहले इन्फॉर्मेशन दी जाए तो नुकसान हो सकता है, तो इसलिए कुछ हसास मालूमात है, हम इस वजह से आपसे शेयर नहीं कर सकते। बजाय इसके कि आप बिल्कुल टाइट लिप्ड हो जाएं और जिप कर लें अपने मुंह को इस बारे में और बिल्कुल बात ही ना करें, उसके बजाय आप उनको ये बता दें कि कुछ खुफिया या कुछ हसास इन्फॉर्मेशन हम आपसे इस लम्हे शेयर नहीं कर सकते, जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती जाएगी हम आपसे शेयर करेंगे। तो एक अश्योरेंस देना और एक तरीके से उनको वाजे बता देना, और आपका ये मैसेज इन्हीं अल्फाज में अगर चल भी जाए, क्योंकि होता है ना फोन पे भी हमें ले लेते हैं, कोई सिचुएशन चल रही होती है साथ ही फोन आ जाता है, जी मैं फला न्यूज से बात कर रहा हूँ, काइंडली ये बताएं कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, तो आप उधर फोन काट दें अगर जवाब में, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना, ये तो ऑफेंड करने वाली बात होगी। तो वो आपके कटे हुए फोन के बाद छह तरीके से और इस बात को चलाएंगे। इससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप उनको बताएं कि जी अभी हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि ये हसास इन्फॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ऑपरेशंस को मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए अभी हम फौरी तौर पे शेयर नहीं कर सकते। शेयर करेंगे आपसे जो ही सिचुएशन अनफोल्ड होगी, बिल्कुल आपसे शेयर करेंगे। ये चीज आप बता देंगे तो कम से कम आपकी ये बात चलने से जो सुनने वाला सेन आदमी है वो समझ जाएगा कि डू हैव अ गुड रीजन टू होल्ड द इंफॉर्मेशन फॉर एट द मोमेंट। ठीक है, तो ये चीज करनी चाहिए, और ये इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप इस तरीके से इसे थोड़ा सा मैसेज क्लियर दे दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम मीडिया को ये कह रहे हैं कि आप जो है वो सिचुएशन में अपनी मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसकी वजह से नुकसान ना पहुंचाएं। हम मीडिया को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि समझाना अक्सर मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्टिंग से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए सिचुएशन को, या ओवरऑल होस्टेजेस की वेलफेयर को, उनकी लाइफ्स को, उनकी सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम ये सवाल कर सकते हैं कि अगर आप आवाम को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं एज अ मीडिया पर्सन, एज ए न्यूज़ चैनल, आप आवाम को इफ यू लाइक टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद द पीपल, तो आपको उसके साथ वे डाउन करना चाहिए, या आपको मवाजना करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन से जो है वो क्या मुमकिन नुकसान हो सकते हैं, इस मालूमात को शेयर करने से पोटेंशियली क्या हार्म हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है, इस सिचुएशन में क्या नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप इसको एक दफा वे डाउन कर लेंगे तो फिर आप गैर जरूरी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करेंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि मेरी इस इंफॉर्मेशन से फायदा तो शायद कितना हो कितना नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से थोड़ा सा गुरेज करना पड़ेगा और आप जरूर उससे रुकेंगे। फिर उसके बाद जो लाइव चलाने का शौक होता है मीडिया का हर वाक़े को, तो वो बड़ा अफसोसनाक अमल होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत सारी ओवर सेंसेशनलाइजेशन हो जाती है, बहुत सारी अननेसेसरी हाइप क्रिएट हो जाती है, बहुत ज़्यादा बाज़-औक़ात नुकसानात हो जाते हैं, और फिर वही बात लाइव कवरेज के अंदर कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर हो जाती हैं जो कि शेयर नहीं होनी चाहिए थी। इस वजह से हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया, इस बात से परहेज किया जाना चाहिए कि जी लाइव रिपोर्टिंग ना करें, कम से कम मौके से लाइव जाने की जरूरत, सीन से लाइव जाने की जरूरत नहीं है। और इस हवाले से हम ये देखें कि क्या ये जो लाइव रिपोर्टिंग है, बराह रास्त रिपोर्टिंग है, इसकी कोई कोई बहुत सीरियस जर्नलिस्टिक रीजन है, यानी कुछ कोई कोई मीडिया के हवाले से, कोई जर्नलिज्म के हवाले से, मां सिवाय अपनी रेटिंग बढ़ाने के क्या कोई और सीरियस रीजन है इसका? अगर कोई सीरियस रीजन नहीं है तो इसकी लाइव कवरेज नहीं करनी चाहिए। और मैं ये बात आपको बताऊं कि बहुत सारे मामलात में मैंने देखा है कि मीडिया जो है वो सेंसिबल बिहेव भी करता है, अगर उसको तरीके से गाइड कर दिया जाए।
मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदे में ये चीज़ रही है, अपने एक्सपीरियंसेस में ये रही है कि जब कोई हसास मामलात होते हैं, जैसे मैं 2-3 नाम ले लूँ कि जैसे कोई टेररिज्म टाइप का इंसिडेंट या उसकी मुमकिना कोई सूरत हाल होती है, बाज़ औक़ात सेक्टेरियन टाइप का इंसिडेंट या उसकी कोई मुमकिना सूरत हाल बन रही होती है, या तीसरा आप ले लें कि बाज़ औक़ात कोई ह्यूमन एंगल कुछ मामलात में ऐसा होता है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, बच्चे, औरतें, ख़वातीन, इस टाइप के मामलात होते हैं। तो मैंने अक्सर व बेशतर ये पाया है कि जब मैं मीडिया में जो समझदार लोग हैं, जब उन्हें कन्वे करता हूँ तरीके से कि देखें ये वाला मसला है, ये एंगल बन रहा है, कोशिश करें कि इसे रोकें, अभी न प्ले करें, तो ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, ये बात सच है। सो अगर हम हसासियत सिचुएशन की बताकर और मीडिया से कोऑपरेशन मांगे तो बहुत से केसेस में मिल भी जाता है, इसलिए इसको ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। पहले से अगर हम ये अज्यूम कर लें, जो कि हमारे में से बहुत सारे लोग यकीनन करते हैं कि भाई मीडिया को कहने का क्या फ़ायदा, मीडिया को कुछ कहोगे तो भी उसने चलाना है, ना कहोगे तो भी उसने चलाना है, तो उससे बात ही ना की जाए। ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में उसको एंगेज करने से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो लाइव रिपोर्टिंग है उसमें बहुत तेजी से गलतियां हो सकती हैं। लाइव रिपोर्टिंग में ज़ाहिर गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि एक लाइव सेशन हो रहा है तो बहुत मुमकिन होता है कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, जो कि फैक्चुअली रॉन्ग हो, जो कि लीगली गलत हो सकता है। लेकिन अगर यही रिकॉर्डेड सेशन हो, यही बाद में आराम से बैठ के बनाया जाए, तो ज़ाहिर है फिर वो टेक्स्ट बुक्स को देख के, चीज़ों को देख कर फिर उसके बाद बात की जाती है। तो इसी तरीके से जो लाइव सेशंस होते हैं, जो लाइव रिपोर्टिंग होती है क्राइसिस इंसिडेंट्स में, उसमें बड़ी-बड़ी गलतियां हो सकती हैं। उसमें बाज़ औक़ात आप ऐसी चीज़ें शेयर कर बैठते हैं, ऐसे विजुअल्स शेयर कर बैठते हैं जो कि नहीं शेयर किए जाने चाहिए, पब्लिक के साथ भी नहीं शेयर किए जाने चाहिए, उनकी सेंसिटिविटी की वजह से, और सब्जेक्ट के साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है वक्त से पहले अगर उसे पता चल गया तो वो ऑपरेशन की स्पिरिट ही फेल हो सकती है। फिर उसके बाद इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं कि मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा सकता है और जानों को नुकसान पहुंच सकता है। जो होस्टेजेस की जानें हैं, जिनकी हम सारा का सारा ये जो ऑपरेशन होता है किया इसलिए जा रहा होता है कि होस्टेज की जान बच जाए, तो उनकी जानों को नुकसान हो सकता है, उनको खतरा हो सकता है और मुज़ाकरात को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप कुछ कह रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है और वो सब्जेक्ट तक पहुंचता है, तो सब्जेक्ट का जो ट्रस्ट लेवल है आपसे वो ब्रेक हो जाता है। जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो मुज़ाकरात या नेगोशिएशन एकदम रुक जाती है, जिसमें हम ये मीडिया को ही कह रहे हैं कि आप खिलाड़ी ना बने। यानी आप ये, अगर उर्दू लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा किया गया है, बेसिकली हम ये उसको कहते हैं कि डोंट बिकम अ प्लेयर। आप प्लेयर ना बने, यानी आप सिचुएशन का हिस्सा ना बने। ठीक है? आपको सिचुएशन का हिस्सा बनने के बजाय बाहर से उसकी रिपोर्टिंग करनी है। सिचुएशन में उतरने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब मतलब वो एक मिसाल मुझे याद आ रही है इस वक़्त, बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी, ज़ाहिर है जैसे हमारे यहाँ ओवरऑल एथिक्स की बड़ी कमी है, प्रोफेशनलिज्म की बड़ी कमी है हर फील्ड में, वैसे मीडिया के अंदर भी ये हाल है कि एक जगह जनाजा था शायद किसी बड़ी पर्सनैलिटी का, तो पहले से जनाब वो दिखा रहे थे कि ये कब्र है, कब्र की तैयारी हो रही है, ये कब्र तैयार की गई है मरहूम को इस कब्र के अंदर। अरे एक जो है ना वो नामाकूल शख्स कब्र में लेट के बता रहा है कि ये वो कब्र है। ठीक है ना? द जेंटलमैन वाज लिटरली लेइंग इनसाइड द ग्रेव, और वो शायद बाद में चैनल ने उसके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया, उसे चैनल से फारिग कर दिया गया। लेकिन वो अपनी रेटिंग और मैं सबसे पहले सबसे आगे के चक्कर में वो कब्र की वीडियो बनाने के साथ साथ वो तो कब्र में लेट ही गया था। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी नुकसानदेह है कि आप सिचुएशन का पार्ट क्यों बन रहे हैं? ये नहीं बनना चाहिए किसी को भी। तो ये ही मीडिया को समझाने की ज़रूरत होती है कि जब आपका इस तरीके का जो एक अर्ज होती है आपकी कि मैं भी इस सिचुएशन का एक पार्ट बन जाऊँ, इसको आपको रोकना चाहिए। और उसके बाद फिर जब तक के अथॉरिटीज़ ना कहें, मीडिया को अंदर नहीं उतरना चाहिए सीन के अंदर। जैसे अगर एक कॉर्डन किया है, तो एक जहाँ कॉर्डन कर दिया गया है, जहाँ येलो टेप लगी हुई है या जो भी कलर की टेप है, यूजुअली येलो होती है, पुलिस लाइन डू नॉट क्रॉस, ठीक है ना? तो उससे आगे मीडिया को नहीं जाना चाहिए, मीडिया को उस सिचुएशन में एंटर होना नहीं चाहिए। जब तक के खास तौर पे अगर मीडिया उसे जब अगर पुलिस उसे कहती है या लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ उन्हें कहती हैं कि आप आइए, तो फिर तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें बिल्कुल भी एंटर नहीं होना चाहिए। इसकी सैंक्टिटी का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंगेजमेंट आपके करने से ही आएगी, आपके बताने से ही आएगी। कराची पुलिस ने क्राइम सीन यूनिट्स बनाए हैं, और कराची पुलिस के जो क्राइम सीन यूनिट्स हैं, उनकी बहुत सारी पिक्चर्स मैं आपको शो करूंगा। हम अब येलो टेप लगाते हैं क्राइम सीन यूनिट पे, तो अक्सर और बेशतर मीडिया वाले उसके बाहर रुक जाते हैं। पहले तो जहां पर खून पड़ा होता था उसी के ऊपर उनके जूतों भी खूनों के ऊपर होते थे, बहुत दफा ऐसा देखा था। लेकिन अब हम जो टेप लगाते हैं,
आहिस्ता 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 हमने पिछले 2-3 सालों में ये अवेयरनेस आते हुए देखी है। अब हम देखते हैं कि जहाँ टेप लगता है, उसके अंदर मीडिया बहुत सी दफ़ा आने से खुद भी गुरेज़ कर रहा होता है और बात मान रहा होता है हमारी कमोबेश। तो हमें उनको एंगेज करके, उनको अवेयर करके ये चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमने मीडिया को एंगेज कर ही दिया इस मामले में, तो फिर उनको जो ये मुज़ाकरातकारी है या जो नेगोशिएशंस हैं, इसके बारे में और जो क्राइसिस की जो सिचुएशन है, उसकी हैंडलिंग के हवाले से उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें ब्रीफ किया जाना चाहिए, उन्हें गाइड किया जाना चाहिए, वरना आप उन्हें इस सीन का हिस्सा बनाएँ ही नहीं। अगर आप उन्हें इस सीन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, तो फिर उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग और गाइडेंस होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे लाल मस्जिद का वाक़या ले लें। लाल मस्जिद के वाक़ये में अगर मौलाना साहब ने कहा कि जी मीडिया के लोगों को भेजें, मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। अब ये बहुत बड़ी सिचुएशन है, एक मुश्किल सिचुएशन है। पहला सवाल तो ये आता है कहीं मीडिया के लोग अंदर जाएँ, उनको ही यरग़माल ना बना लिया जाए, उनकी जान को नुकसान ना पहुँचे। दूसरा चले उनसे एश्योरेंस मिल जाती है तो हम फिर मीडिया वालों की बात करते हैं कि ये अंदर जाके क्या चीज़ चलाएँ और किस तरह चलाएँ। तो जो सारा स्टेट और हुकूमत जो काम कर रही है कहीं वो उसका नुकसान ना हो जाए। उनको ब्रीफिंग और गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है ऐसी किसी सिचुएशन का पार्ट बनाते हुए। या फिर वो काम भी हो सकता है, जो कि हम सोचते हैं कि स्वाट टीम के लोगों को मीडिया पर्सनेल बनाकर भी भेजा जाता है, ठीक है? कैमराज़ के अंदर ट्रांसमिटर्स भी भेजे जाते हैं, टेक्निकल एसेट्स वाली बात जो हमने कही थी। इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मीडिया प्रोफ़ेशनल्स को इस सिचुएशन का किसी सिचुएशन का पार्ट बनाना है, एक्टिव सिचुएशन में एंटर करना है, उनकी ब्रीफिंग, उनकी गाइडेंस, उनको बताना, उनको बाखबर करना ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बड़ा प्रोफ़ेशनल अंदाज़ में किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ इससे बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी किस्म के नुकसान भी हो सकते हैं। अब इसमें जो सब्जेक्ट है उससे राब्ता करने का भी एक बड़ी ख्वाहिश पाई जाती है मीडिया के अंदर। कहते हैं जी हम सब्जेक्ट से राब्ता करें और सब्जेक्ट की जो बातें हैं ना, वो हम खुद लोगों को बताएँ, बजाए इसके कि लॉ एनफोर्समेंट बताए, हम खुद बताएँ। हम खुद सब्जेक्ट से राब्ता कर लें और फ़ोन पे या किसी तरीके से उससे बात करें और उसकी बातें लोगों को बताएँ और फिर हम कहें कि देखें जी हमने सबसे पहले ये बात लोगों को बताई है। सर यहाँ हमारी सिचुएशन तकरीबन बलूचिस्तान की बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों से बरअक्स है, क्योंकि हमारे पास जो है मासवाए कोयटा के जितने रूरल एरियाज हैं उसमें जो मीडिया का रोल प्ले कर रहे हैं लोग, उनके पास अक्सर के पास तो मीडिया की कोई जर्नलिज्म में या आईआर की इस तरह की डिग्री नहीं होती है, ना वो इससे प्रॉपर जो वाकफियत रखते हैं कि क्या करना है हमने क्या नहीं करना। हमारे लिए ये मीडिया की बड़ी जो है ऐसी स्वेयर कंडीशन हो जाती है कि पहले इनको मतलब कार्डन आप किया हुआ एरिया ऑपरेशन तक हो रहे होते हैं तो वो अंदर घुसने के लिए और उनके पास वो अवेयरनेस ही नहीं है सर कि जो वो हमारी बात को सुनने के लिए जो और हर चीज को वो नेगेटिव ऐसी सूरत हाल में हम उन्हें हैंडल करने के लिए जितना मर्जी हम उन्हें जो है मोटिवेट करें वो उस तरफ जाते नहीं है तो कंडी इसमें थोड़ी सी रोशनी डाल दें। बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये आपने मीडिया की डिग्री की बात की, बलूचिस्तान के हवाले से डिग्री डिग्री होती है, ये भी बलूचिस्तान की बात थी। तो ये भी बलूचिस्तान से ही नारा मशहूर हुआ था। तो अब मसला ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुताल्लिका डिग्री नहीं होती लोगों के पास, प्रोफ़ेशनलिज़्म की बहुत कमी है और बहुत सारे लोग तो बस वो समझिए पार्ट टाइम सहाफ़ी होते हैं। लेकिन मैं यहाँ जिस सहाफ़त की बात कर रहा हूँ, वो प्रोफ़ेशनल सहाफ़त की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पार्ट टाइम सहाफ़ी या जो इस किस्म के जाली सहाफ़ी हैं, उनका तो तरीक़ाकार ही और है, वो तो प्रोफ़ेशनलिज़्म से वाक़िफ़ ही नहीं है। उन्हें तो आप ये चीज़ें बताएँगे तो बहुत मुश्किल से इस पे असर हो सकेगा। लेकिन हमने आपसे जो बात की है, वो की है प्रोफ़ेशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया की। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बड़े चैनल्स हैं, उनके मीडिया में ज़्यादातर आपको वही लोग मिलेंगे जो प्रोफ़ेशनल हैं, किसी न किसी हद तक वो दे नो द बिज़नेस, दे नो द गेम। सर बहुत अच्छा ये पॉइंट आया कि अगर वो इसी लाल मस्जिद वाले वाक़ये में अगर उन्होंने कहा कि भई मीडिया को अंदर भिजवाएँ, इस किस्म का कोई वाक़या हो जाए तो ठीक है, मीडिया को अगर कहते हैं कि अंदर भिजवा दें, तो मीडिया वाले अंदर जाएँगे तो वो तो सारा जितना भी मामला है, हमारा वो बातें जो मतलब आउट वाली नहीं है, वो कर देंगे। तो अगर इसकी जगह अपने जो एक्टिव आदमी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जो मतलब मीडिया से रिलेटेड है और इन मामलात को पसे पर्दा समझने वाले हैं, उनको आदमी मीडिया वाले माइक देकर अंदर भिजवा दे और अपना मकसद हल कर ले, तो वो ठीक नहीं है सर। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। मैंने बिल्कुल यही बात कही थी, एक ने इशारा दिया था कि एक तरीका तो ये है कि हम टैक्टिकल टीम के लोगों को, अपनी ही टीम के लोगों को, लॉ एनफोर्समेंट के लोगों को जो है मीडिया का बेस बनाकर भेज दें। लेकिन बाज़ औक़ात अंदर भी समझदार और सयाने लोग बैठे हुए होते हैं। वो जानते हैं कि कौन रिपोर्टर है, कौन नहीं है और वो जो है ना उसमें होता ये है कि बाज़ औक़ात ये तक होता है कि वो कहते हैं फलाँ रिपोर्टर को भेजें, हम उसको इंटरव्यू देंगे।
ऐसा भी सिचुएशंस में होता है। तो आपको उस वक्त जो है वो फिर कोई और रास्ता नहीं होता बजाय इसके कि आप उसको प्रॉपरली ब्रीफ करें। और जब ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है तो उसमें यूजुअली बड़े और प्रोफेशनल लोगों का नाम लिया जाता है, और प्रोफेशनल लोगों को कुछ ना कुछ एथिक्स का पता होता है और वो उस पर कुछ ना कुछ अमल दरामद भी करते हैं। तो अगर तो उन्होंने ओपन एंडेड रखा है कि जी मीडिया के किसी बंदे को भेजें, मैं मीडिया को बात करूंगा, आपसे नहीं करूंगा, तो मीडिया वाला भी हम कैमरा और माइक के साथ भी बात कर सकते हैं। हमारे में से कोई लोग जाहिर है जो कि वैसे इतना ज्यादा देखे भाले हुए ना हो, आप उनको यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर उसने एग्जैक्टली नाम ले दिया है कि जी फला मीडिया रिपोर्टर को भेजें, तो उसको इंगेज करना पड़ेगा, फिर उसको अवेयरनेस देनी पड़ेगी, फिर उसे ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है बाद सिचुएशंस के अंदर चीजें फंस जाती हैं, तो आपको ये कदम उठाना पड़ता है कि जिस शख्स का वो कह रहा है आपको उसी को भेजना पड़ता है। जिस शख्स के बारे में वो एडमेंट है कि जी इनसे ही बात करूंगा, तो भाई उनसे ही बात करनी पड़ेगी, फिर उनसे ही बात होती है। तो ये सिचुएशन होती है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर ओपन हो तो उसमें हमें अपना ये ट्राई करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जिसकी बात अभी हो रही है, ये दिखाया जा रहा है कि एक तस्वीर में आपको कि जो होस्टेज टेकर है, सस्पेक्ट है, उसको जनाब रेडियो से फोन किया और फोन करने के बाद उसकी वॉइस सुनाई जा रही है पब्लिक को। ये सुनने में बड़ा जबरदस्त लगता है, जाहिर है इससे सेंसेशन क्रिएट होती है, बंदा सब कुछ छोड़ के वो बात सुनने लग जाता है कि इस वक्त नाजरीन जो चल रहा है उसके हम अंदर के शख्स जो मौजूद है इस सिचुएशन के अंदर उसकी आपको आवाज सुना रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, मीडिया को तो अपनी रेटिंग चाहिए, लेकिन यहाँ मीडिया से ही एड्रेस करके उसे ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से आपकी कोई तरबियत नहीं होती, लिहाजा आपको कोई भी ऐसी लाइव कन्वर्सेशन जो है वो किसी सस्पेक्ट के साथ या किसी सब्जेक्ट के साथ या यरगमाल बनने वालों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। ये आपका काम नहीं है। आपको टेम्पटेशन होती है, एक लालच महसूस होता है, एक टेम्पटेशन महसूस होती है, एक अर्ज महसूस होती है कि मैं किसी तरीके से लाइव बात करूं। मीडिया के पर्सनल से हम बात कर रहे हैं, इसमें उससे मुखातिब हैं और उससे कह रहे हैं कि आप इस टेम्पटेशन को बीट करें और ये कोशिश करें कि आप इस तरह से लाइव कॉल का हिस्सा न बने सब्जेक्ट के साथ, नहीं तो आपके जो जुमला उन्होंने कहा है कि आपके कुछ अल्फाज जो हैं वो उनकी जरा सी अल्फाज की गलती से जो है ना वो बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं। लिहाजा ये आपको समझना चाहिए और मीडिया के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में फर्दर इसी की आगे तौजीह पेश की जा रही है नेक्स्ट स्लाइड में, कि अगर आप फोन पे बात करते हैं और उससे क्या होता है कि आप जो बातचीत करेंगे उससे एक तो टेलीफोन बिजी हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो आपसे गुफ्तगू में मसरूफ हो जाएगा और वो असल हमसे या निगोशिएटर से जो उसे बात करनी थी वो टाइम मिस हो जाएगा, और फिर आपकी बात मुमकिन है किसी और एंगल पे जा रही हो, निगोशिएटर की किसी और तरफ जा रही हो, तो उसका दिमाग जो है वो सब्जेक्ट का वो कंफ्यूज हो सकता है, और सब्जेक्ट की परसेप्शन हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फिर दूसरा ये कि आपको मीडिया को ये भी कहा गया है कि बाज़ औक़ात मीडिया वाले कह सकते हैं कि जी हमने तो राब्ता नहीं किया था, खुद अगवाकारों ने हमें कॉल कर दी और कहा जी हमारा मौक़िफ़ चलाएं। तो भाई अगर आपको भी अगवाकार कॉल कर देते हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप फौरन पुलिस को बताएं। आपके न्यूज़ रूम में, आपके मीडिया चैनल के ऑफिस में, आपके किसी रिपोर्टर को अगर अंदर से कॉल आ जाती है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें, पहले पुलिस को बताएं, पुलिस को इस बात की मालूमात दें, बजाय इसके कि इसे ब्रेकिंग न्यूज़ करके आप चला दें अपनी रेटिंग बनाने के लिए। इससे नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम बात कर रहे हैं कि जो मीडिया के ऊपर चलने वाली इंफॉर्मेशन है उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में उसकी जो जहनी हालत है उस पर तबसरा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना? उसकी ज़हनी हालत के बारे में हम बताएँगे या उस पे क़यास आराइयाँ करेंगे कि देखें इसके साथ तो ये हुआ था, इसलिए ये इस तरह सोच रहा है, या ये तो एक अनसाउंड माइंड का बंदा है, या इसका दिमाग तो पहले ही जो है ये तो पहले ही डिप्रेशन का मरीज़ था, ये तो पहले ही जो है वो पागल था, ये तो पहले ही नीम पागल था, ये तो पहले ही नफ्सियाती था। इस तरह के जुमले अगर उसके बारे में मीडिया पे चलेंगे या कहीं चलेंगे, तो वो नुकसान क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कोई पागल भी कभी अपने आप को पागल नहीं मानता, बल्कि यूजुअली पागल ही होता है जो अपने आप को पागल नहीं मानता। सबसे ज़्यादा ज़िद ही वही करता है अपने आप को पागल ना मानने पे जो शख्स पागल होता है। तो इसलिए आप अगर उसको ये कहेंगे कि भाई ये एक पागल शख्स है, ये एक खब्तुल हवास शख्स है, ये एक साइको पेशेंट है, इस किस्म का मैसेज उसे कन्वे करने से, और मीडिया पे अगर वो सुनता है तो वो और एजिटेट होगा, वो कोई नुकसान पहुंचा देगा, बोले अच्छा मैं पागल हूं तो लो मैं पागलपन करके भी दिखा देता हूँ। आप देखें ना, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है, और हम बाज़ औक़ात जो है वो उसको मिस कर रहे होते हैं इस बात को, मीडिया अपनी जो है तेज़ी के चक्कर में या अपना जो सबकत ले जाने के शौक में। फिर दूसरा बात कि
बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आप जो दे रहे होते हैं उससे आपकी ऑडियंस को भी कोई फायदा नहीं। हम मीडिया को ये समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं कि आपकी ऑडियंस को भी इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि आप जब ये उसके कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, उसके दिमागी हालत पे बात करते हैं, तो ऑलरेडी सिचुएशन बहुत टेंस है, आप उस सिचुएशन की टेंशन में, कशीदगी में इजाफे का बाइस बन जाते हैं। इससे और ज्यादा खतरे पैदा हो जाते हैं, रिस्क पैदा हो जाते हैं, और आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम रिपोर्टिंग द सब्जेक्ट्स डिमांड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी डिमांड्स के हवाले से आप जो है वो चलाना शुरू कर दें कि नाजरीन जो होस्टेजेस हैं, जो होस्टेज टेकर हैं, जो अगवाकार हैं, उनके मुतालबात सामने आ गए हैं और उन्होंने ये कह दिया है। अच्छा, फिर उन्होंने मुतालबात बता दिए, फिर उसके थोड़ी देर बाद इस पर तबसरा भी शुरू हो गया कि क्या मुतालबा सही लग रहा है, क्या ये मुतालबा किया जाना चाहिए था, आया इस मुतालबे से क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, फलाना होगा। तो वो, या फिर बात कहें कि ये तो बड़े बेवकूफ़ाना, ये तो बड़े मुज़ीक़ा खेज़ मुतालबात हैं, और वो रिपोर्टर्स इस बारे में जुमले ऐसे बोलने लग जाएं कि ये तो कोई पागल ही ऐसा मुतालबा कर सकता है, या ये मुतालबा तो पता लग रहा है, इस मुतालबे को सुन के ही पता चल रहा है कि ये शख्स है ही क्रिमिनल माइंडेड। इस तरह की बातें, इस तरह के नामुनासिब अल्फाज और इशारे उस सब्जेक्ट के बारे में इस्तेमाल करना जिसके कंट्रोल में इस वक्त हमारे होस्टेजेस की जानें हैं, जो डायरेक्टली उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इफ आई मे रीफ्रेज माय वर्ड्स, तो वो इस वक्त इमीडिएटली उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे होस्टेजेस की जानों को नुकसान पहुंचा सकता है, और हम उसे ऐसे ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये शख्स जो है ये तो लगता ही क्रिमिनल है, इसके तो मुतालबात से पता चल रहा है कि ये तो है ही क्रिमिनल आदमी, ये तो है ही गलत आदमी, ये तो है ही बुरा आदमी, वगैरह वगैरह। उसके मुतालबात को लेके ऐसा तज्जिया करना, ये भी उसको गुस्सा दिला देगा, ये भी उसे हाइपर कर देगा, ये भी उसे एजिटेट करने पे मजबूर कर देगा, या उसको मजीद जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के तरफ ले जाएगा, और वो उस पे होस्टेजेस को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, मीडिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि आपके किसी अमल से आपका तो डायरेक्टली कोई नुकसान शायद ना हो, लेकिन होस्टेजेस की जानों को नुकसान हो सकता है, और वो ही अल्टीमेट हमारा एम है कि उनकी जानों को बचाना, सेफली उनको इस सिचुएशन से पीसफुली निकालना। तो अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं तो मीडिया को भी इसी तरह कोशिश करनी चाहिए, ना कि वो उनको नुकसान पहुंचाने वाला या उनको उनके खतरात को बढ़ाने वाला कोई काम करे। हम एक पुलिस कम्युनिकेशन से मसालिहत ना करें के हवाले से बात कर रहे हैं। यानी बेसिकली जो हमारी वो है पुलिस की कम्युनिकेशंस हैं, इन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बेसिकली आपको हम जब पुलिस कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो वो वायरलेस पे कर रहे होते हैं, और हम बहुत सी दफ़ा ये सोच रहे होते हैं, प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर्स तो अब तक जानते होंगे इस बात को, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत से पुलिस ऑफिसर्स वायरलेस पे बात करते हुए बड़े गैर मुहतात हो जाते हैं। वो वायरलेस के ऊपर बात करते हुए सारी बातें ही कर देते हैं। उनको ये नहीं अंदाजा होता कि वायरलेस जो होता है इस पे ब्रॉडकास्ट होती है, और ये ब्रॉडकास्ट कोई भी सुन सकता है, और आजकल जो अच्छे मीडिया वाले समझदार लोग हैं उनके पास वॉकी टॉकीज मौजूद हैं, जिससे वो पुलिस की कम्युनिकेशन को कैच भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास पुलिस के अलावा भी ये कम्युनिकेशन मौजूद होती है, तो वो ये इक्विपमेंट मौजूद होते हैं, ये वायरलेस हैंडसेट्स मौजूद होते हैं, और वॉकी टॉकीज मौजूद होते हैं, तो वो पुलिस की कन्वर्सेशन को सुन लेते हैं पहले से। तो अगर पुलिस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कर रही है कि मिसाल के तौर पे कमांडर जो है वो ऑर्डर कर रहा है कि जो स्वाट टीम नंबर 2 और नंबर 3 हैं, ये फौरी तौर पे पिछले दरवाजे से एंटर हो जाएं, तो जनाब आपने ये ऑर्डर दिया, और ये ऑर्डर आपने तो अपनी टीम को दिया था, ये समझा था कि मेरी बात सिर्फ उस तक ही पहुंच रही है, बीच में कोई और भी उस चैनल पे मौजूद था, और जो वीएचएफ चैनल, यूएचएफ चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, या वीएचएफ चैनल की बात कर रहा हूँ, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं उस चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं टीवी मीडिया चैनल की बात नहीं कर रहा, मैं उस चैनल की बात कर रहा हूँ जिस फ्रीक्वेंसी पे हम बात कर रहे हैं रेडियो पे। तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी चैनल पे हमने ये कह दिया कि स्वाट टीम 2 और 3 फौरी अकबी दरवाजे से दाखिल हो जाएं, तो हम यहाँ ये कहते हैं और मालूम है जी वो कोई और भी उस फ्रीक्वेंसी पे मौजूद था, उस रेडियो चैनल पे मौजूद था, और उसने ये बात सुन ली, और सुनने के बाद कहीं ये मीडिया के हाथ लग गई और ये चल गई कि जी देखें नाजरीन, स्वाट की टीम्स जो हैं, कमांडो टीम्स जो हैं, उनको अकबी दरवाजे से दाखिल होने के अहकामात तक मिल चुके हैं। भाई ये बात कोई चलाने की नहीं है। आप पुलिस की कम्युनिकेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप इस तरह की कम्युनिकेशन को अगर पब्लिक कर देंगे तो इससे नुकसान ही होगा ना, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा, इससे तो नुकसान ही होगा। तो हम कोशिश ये करें कि इस तरह की बात ना करें, बल्कि हम ऐसी सिचुएशन में ऐसी मालूमात को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखें, सीक्रेट रखें।
इस तरह की मालूमात को नशर करना मजाक जो होता है, उससे आपकी जो नेगोशिएटर की जो एक सलाहियत है कि वो अभी सिचुएशन को बिल्कुल सॉल्व करने वाला होता है या बिल्कुल सिचुएशन के करीब पहुंच चुका होता है उसके हल के, तो आप इस किस्म की कोई हरकत कर जाते हैं तो वो सारी की सारी उसकी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जैसे मैंने अभी कहा कि जी असॉल्ट टीम्स मूव कर रही हैं, या जैसे कोई कॉल चलाई जाए कि जी बख्तरबंद गाड़ियों को आगे ले आए। ये जो आपकी जो एपीवीज होती हैं, आर्म पर्सनल व्हीकल्स जो होती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां जैसे नजर भी आ रही हैं स्लाइड में, इनके हवाले से अगर मैसेज चले, फौरी तौर पे बख्तरबंद गाड़ियों को दरवाजे के साथ लगा दें। तो ये चीज अगर किसी ने चला दी तो आपका तो सारा प्रोग्राम ही पहले से ही आउट हो गया। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो पुलिस की जो कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन है, उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और उसको कॉन्फिडेंशियल ही रहना चाहिए। इसके लिए हमें भी इकदाम लेने चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो किसी के हाथ ना लगे, और मीडिया को भी इसमें अपना जिम्मेदाराना रोल प्ले करना चाहिए कि अगर उस तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच भी गई है तो वो इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आगे ना चली जाए। मिसाल के तौर पे मैं कुछ अर्से पहले एक रिपोर्टर से बात कर रहा था, अखबारी रिपोर्टर थे, अब तो चैनल्स में आ गए सारे। तो वो अखबारी रिपोर्टर जो थे, जहां अखबार से उन्होंने अपना वक्त शुरू किया था रिपोर्टिंग का, कोई 40-35 साल पहले, तो वो कहने लगे कि पहले ज़माने में हमारे पास यही होता था कि हम जब घर से निकलते थे तो सीधा जो है ना वो वायरलेस कंट्रोल वाले के पास जाते थे, और वायरलेस कंट्रोल वाले को के साथ एक कप बैठ के चाय पीते थे। ठीक है ना, सर्दी का मौसम हुआ तो उसके लिए वो मूंगफलियां ले गए, और गर्मी का मौसम हुआ तो कोई कोई जूस शरबत या कोई जनाब कोई फ्रूट ले गए, गपशप लगा रहे हैं उसके साथ बैठ के, और वो खा रहे हैं। और उस दौरान में उससे पूछ रहे हैं रात से क्या कॉलें चल रही हैं, जरा खबर तो दो। वो बता रहा है जी रात में ये कॉल चली थी और ये कॉल चली थी और वो कॉल चली थी। वो भी गपशप के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मीडिया तक पहुंचा रहा है, और मीडिया को वो सारी इंफॉर्मेशन मुफ्त में मिल रही है या बहुत ही मामूली से खर्चे से मिल रही है, जो कि बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज पुलिस कम्युनिकेशन के नेटवर्क से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो आपको इसके ऊपर, मुझे इसके ऊपर, हम पुलिस कमांड को इसके ऊपर भी एक्शंस लेने चाहिए, या इसके ऊपर भी हमें जो है वो जरूर नजर रखनी चाहिए कि हमारी पुलिस कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन बाहर ना जा रही हो, लेकिन सेम टाइम पे मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना चाहिए। ये दोनों तरफ होने वाला काम। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात हो रही है कि मेडिकल कंडीशंस के ऊपर बात ना करें। ठीक है, मेडिकल कंडीशन पुलिस ऑफिसर्स की या कोई बाय स्टैंडर्ड्स जैसे वो जो होते हैं राहगीर जो जख्मी हो जाते हैं उनके हवाले से, या जो विक्टिम्स बाहर आ रहे हैं उनकी मेडिकल कंडीशन कैसी है, ये इसके ऊपर आप ज्यादा तफसीली गुफ्तगू ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आपने हर गुफ्तगू करते हुए ये सोचना है, आपका अजम्पशन ये होना चाहिए कि ये गुफ्तगू जो है ये सब्जेक्ट सुन रहा है। अब सब्जेक्ट अगर ये बात सुनता है कि जी बाहर जो निकला है शख्स वो या बाहर कोई बंदा जो है वो शूट आउट के बीच में दो लोग बहुत शदीद जख्मी हो चुके हैं, उनकी जानों को शदीद खतरा है, और उनमें से कोई एक जो है वो बिल्कुल मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, इस तरह के जुमले अगर वो सुनता है तो बेसिकली वो पैनिक हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि अब तक तो बातचीत की तक थी या हवाई फायरिंग तक बात थी, अब तो मेरे फायर से कोई बंदा जख्मी हो चुका है और वो मरने वाला है। तो वैसे ही एक बंदा जो है वो शॉक में आ जाता है ऐसी बात सुन के, और वैसे ही वो परेशान हो जाता है कि इसका मतलब अब तो मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं बचे। तो आप क्यों उसको ऐसा एक मौका दे रहे हैं ये बता कर के भाई फायरिंग जो आपने की थी उससे किसी की जान चली गई है या जान जाने के दर पे है। तो अगर आप ये बताएंगे तो वो तो वैसे ही परेशान और ज्यादा हो जाएगा, और वो जाहिर है जब फ्राइटेंड होगा, जब वो कॉन्फिडेंस लूज करेगा, तो उसका नुकसान किसको हो सकता है? सबसे पहला होस्टेजेस को, कि वो होस्टेजेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ऐसी चीजें जो हैं वो हम बिल्कुल उसके इल्म में नहीं लाएं। अगर वो उसको ये नहीं पता चलता तो वो जो निगोशिएशन है वो आसानी से करता रहता है। शुरू में जो आपको याद होगा कि हमने एक अखबार की कटिंग आज पहली स्लाइड में आपको जो दिखाई थी उसमें यही था कि पुलिस का ये मौकफ था कि हमारा ऑफिसर जख्मी तो हो गया था, लेकिन ये बात मीडिया पे चलाने की जरूरत नहीं थी, नहीं चलाई जानी चाहिए थी, क्योंकि ये चलने से जो सब्जेक्ट है जब उसे ये पता चला तो वो बहुत वायलेंट हो गया, क्योंकि उसे पता चला कि पुलिस वाले को पे मेरी गोली लग गई है तो अब तो मुझे पुलिस छोड़ेगी नहीं। तो वो डेस्परेट हो गया। डेस्परेट आदमी अपनी जान भी लेने की, किसी की जान लेने और अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करता, गुरेज नहीं करता। पहले उसको अपनी जान की फिक्र थी, जब उसे पता चला कि जी अब मैं तो कॉप किलर बन गया हूं, अब तो मैं पुलिस को मारने वाला बन गया हूं, तो ऐसी सूरत में वो, उसको पता है कि बचने के तो चांसेस ही कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो कोई इंतहाई कदम उठा लेगा, कोई नुकसान पहुंचा देगा या खुद कोई अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। तो इस तरह की कोई चीज नहीं हमने करनी चाहिए, शेयर नहीं करनी चाहिए, कम से कम मीडिया के ऊपर नहीं, क्योंकि मीडिया पे जाएगी तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो सब्जेक्ट सुन सकता है उस बात को। फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के इंटरव्यू ये चलाना की कोशिश होती है कि नाजरीन हम आपको दिखाते हैं कि जो अंदर होस्टेज बना हुआ है बाहर उसकी माँ का क्या हाल है।
ये बात नाजरीन को पहले ही पता है कि कोई शख्स अगर होस्टेज होगा तो उसकी माँ का क्या हाल होगा, ठीक है ना, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। या सब्जेक्ट जो अंदर है अगवाकार, आइए हम अगवाकार के घर लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपको ये वक्त उनके घर लिए चलने का नहीं है, ये वक्त सिचुएशन को हैंडल करने देने का है। आप पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट को मौका दें कि वो सिचुएशन को हैंडल कर लें, फिर उसके बाद आप जरूर उनके घर, उनके अहलो अयाल से सबसे मिलवा लीजिएगा, उनसे उनकी व्यू ले लीजिएगा। लेकिन लाइव चलती हुई क्राइसिस सिचुएशन के बीच में इस तरह की चीजें चलाने से क्या होता है कि जो हमारा जो इमोशनल कंटेंट है वो बढ़ता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जब इमोशंस बढ़ते हैं तो रैशनैलिटी कम होती है, और क्राइसिस में वैसे ही इमोशनैलिटी बढ़ी हुई होती है, और क्राइसिस निगोशिएटर की यही कोशिश होती है कि वो इमोशनैलिटी को कम करे, इमोशंस को कम करे। तो एक तरफ हम इमोशंस को कम करने की जरूरत पे जोर दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस किस्म के वीडियोस चला रहे हैं जिसमें उसका भाई रो रो के बता रहा है कि ये तो पहले इसके साथ ये हुआ था फलाना। वो जो उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो और ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो ये चीज है। इसीलिए इसमें एक सवाल पूछा है कि वो भाई क्या आप जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं इससे कोई रास्ता निकलता है, इससे कोई फायदा होता है? अगर नहीं होता तो आपको ये इंटरव्यू नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। और आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये इंटरव्यू चला रहा हूँ या ऐसी कोई भी चीज मैं रन कर रहा हूँ मीडिया के ऊपर, तो ये मुज़ाकरात की कोशिश में हेल्पफुल होगा या उसमें रुकावट डालेगा। अगर मुआविन है यानी हेल्पफुल है मुज़ाकरात की कोशिश में, तब तो आप वो काम करें एज अ प्रोफेशनल मीडिया रिपोर्टर। अदरवाइज आपको अगर लगता है कि उसमें रुकावट आएगी तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए, वो चीज़ मीडिया पे पब्लिक से शेयर नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ चलानी नहीं चाहिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद स्टोरी लाइंस के हवाले से बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि जो मीडिया पर्सन है उसको हाउ और वाई, यानी कि क्या हुआ, कैसे और क्यों की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से वो कैसे और क्यों वाली बात पे जाएगा तो वो ऐसी बात कोई ना कोई फायदेमंद बात हासिल हो सकेगी। जबकि इसके बजाय जो बेसिक स्टोरी है अगर वो उसी पे घूमता रहेगा तो वो स्टोरी जो है वो तो एंग्जाइटी क्रिएट करेगी हमारे जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। और फिर दूसरा ये कि वो जो हमने एक बात की कि स्वाट टीम की जो तैयारी है और उसकी जो तरबियत है, उसके हवाले से अगर वो बात करता है और उसका दिखा देता है कि ये उसके बारे में बताता है कि भाई यहाँ स्वाट टीम्स जो हैं ये बड़ी वेल प्रोफेशनल ट्रेंड हैं और ये सारी हैं, तो ये एक मैसेज है जिसमें उनकी करंट पोजीशन या उनकी करंट मूवमेंट्स नहीं बताई जा रही, लेकिन स्वाट टीम की कैपेबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर सब्जेक्ट ये बात सुनता है तो सब्जेक्ट को पता चलेगा कि जो स्वाट टीम्स या जो यहाँ पर कमांडो टीम्स हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं, केपेबल हैं, तो मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए क्योंकि वो मौजूद है यहाँ पर। फिर दूसरा ये कि सोसाइटी के ऊपर वाकयात के इम्पैक्ट के हवाले से बात की जा सकती है। अगर वो भी आपसे पूछें और आप बतौर पुलिस ऑफिसर बात कर रहे हैं तो सोसाइटी के ऊपर ऐसे वाकयात का क्या असर पड़ता है, सोशल या कम्युनिटी के ऊपर इसके रिएक्शंस क्या आते हैं, सोशली इस बात का क्या जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो ऐसा कोई पॉइंट या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लीक कर दें, शेयर कर दें जो आपकी प्लानिंग से रिलेटेड हो। आपको ज्यादातर जनरलाइज बातें इसमें करनी चाहिए। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट को किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, ऐसे मामलात में, ऐसे वाक़यात में लॉ इन्फोर्समेंट को किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसमें आपने ये हमारी दो मुख्तलिफ सिचुएशंस दिखाई गई हैं। इनमें बेसिकली होता ये है कि हम स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट जिस चीज़ को अक्सर लैक कर रहा होता है वो ये होता है कि हमारे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं होता। पीआरओ, पीआईओ जिसे कहा जाता है वो हमारे पास अक्सर व बेशतर मिसिंग होता है, और जो हमारे पास मौके का अफसर होता है वही मीडिया को भी न्यूज़ दे रहा है, वही अवाम को भी दूर कर रहा है, वही रेस्क्यू इदारों से भी बात कर रहा है, वही जनाब सिचुएशन को भी हैंडल कर रहा है। तो ये सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए मौजूद हों, पब्लिक से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और मीडिया से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो रिपोर्टर्स को प्रेस गैलरी बनाएं या प्रेस ब्रीफिंग एरिया बनाएं, वहां पर रोके, और वो पीआईओ जो है वो पब्लिक से, उससे मीडिया से बात करता रहे, उसको एंगेज करता रहे, और हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उसे पास ऑन करता रहे। ये भी एक टेक्निकल तरीका है डील करने का। देखिए कि आपको मैंने कल भी कहा था कि दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर सम इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उन्हें आपसे चाहिए, इसी के लिए वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज, अंग्रेजी की एक मुहावरा लिखा हुआ है कि फीड द शार्क्स और दे विल फीड देमसेल्व्स।
शार्क को या तो आप कुछ खिला दें या फिर वो खुद कुछ खा लेगी और सामने आप भी मौजूद हैं, ठीक है ना। तो आपने कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है। ये बात कल भी मैंने आपको कही थी कि वो आपके पास आए तो अगर वो इन्फॉर्मेशन जो वो मांगना चाह रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वही बात आप उसे बताएं। आप कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन उसे दे सकते हैं कि जो उसके काम की हो और जो उसको चलाने के काबिल हो। वो उसको चला के अपना टाइम भी गुजार लेगा और उसकी वजह से आप भी उस इन्फॉर्मेशन को रोक पाएंगे जिसको आप समझते हैं कि अभी ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिंपली उसे ये कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो हमें कुछ नहीं पता, तो वो आपके कुछ नहीं पता की बात पे नहीं मानेगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। अगर कोई वाकया होता है और आप बोलते हैं आपने आपको अंदाजा या आप क्या आपको हमलावरों का नाम पता चल गए, तो आप हमलावरों के नाम के बजाय बता सकते हैं कि देखिए 2 जख्मी हैं अभी और इन जख्मियों के नाम ये हैं, इनमें से ये शख्स जो है वो इस शख्स का एक वालिद है और एक उसका बेटा है और ये अपने घर के बिल्कुल सामने जख्मी हुए। अब आप उसे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एटलीस्ट दे रहे हैं जो उसके पास नहीं था, जो उसके लिए नया इंफॉर्मेशन है और वो उस इंफॉर्मेशन को आगे चला सकता है। इस वजह से वो आपसे वो समझ जाएगा कि आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, या तो आपके पास जवाब है नहीं या आप देना नहीं चाह रहे, लेकिन साथ ही साथ ही वुड अप्रिशिएट कि आप उसे कम से कम वो बात जरूर बता रहे हैं जो आपके पास मौजूद है और जो उसके पास नहीं थी, विच इज समथिंग न्यू। जो कि उसको एक न्यूज चाहिए थी, वो न्यूज उसे मिल गई, वो ये चला देगा और थोड़ी देर अपनी भी गुजार लेगा और आपको भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सो फीड द शार्क और दे विल फीड देमसेल्व्स। या तो आप उन्हें कुछ खिला दें या फिर वो खुद कुछ खाएंगे और सामने आप भी मौजूद हैं, तो वो तो कुछ भी खा सकती हैं। लिहाजा इससे पहले कि वो आपको लुकमा बनाने की कोशिश करें, आप कोशिश करें कि कोई और चीज उनके मुंह में डाल दें, ठीक है। तो ये एक बेसिकली मीडिया के साथ हैंडलिंग करने का एक तरीका है। कल भी मैंने ये बात कही थी, आज इस स्लाइड में भी यही बात हो रही है। और दूसरा, उनको बताएं और उनसे मदद ताउन मांगे। जैसा कि मुझे मेरे एक कोलीग ने कहा और बिल्कुल सही बात कही कि बहुत ही नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग भी आ गए हैं इसमें। और वो नॉन प्रोफेशनल कहना तो मतलब छोटी बात है, वो सीरियसली जो है ना, वो उनके बेसिक एथिक्स ही नहीं होते, बेसिक प्रोफेशनलिज्म ही उनमें नहीं होता। जर्नलिज्म तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। उनमें बेसिक तालीम या बेसिक कॉमन सेंस की भी कमी होती है। और माइक और मीडिया, माइक और कैमरा, इन दोनों की कमी जो है वो एक चीज ने पूरी कर दी है जो आजकल ये है। इसके अंदर माइक भी है, इसी के अंदर कैमरा भी है, इसी के अंदर सारा कुछ है। तो बस वो एक आपके सामने लगा देंगे, उसके इसके इस तरफ स्क्रीन हो, वो कैमरा होगा और यहाँ पर जनाब आपका वो जो फ्लैश लाइट है वो भी ऑन होगी और इस तरीके से वो आपके मुंह के ऊपर करके आपसे बोलेंगे जी जनाब आप क्या कर रहे हैं। अब आप बोले भाई पहले तो आप मेहरबानी करें, ये मेरे मुंह के ऊपर जो आपने, आंखों के ऊपर जो आपने चीज लगाई हुई है इसको थोड़ा सा पीछे करें, मैं बताता हूँ आपको। तो जाहिर है आपको तरीके से उसको बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तब कहीं जाके मामला हल होगा। वरना ये मोबाइल फोन तो चलता फिरता हर एक को मीडिया का नुमाइंदा बना चुका है ये, और उसकी वजह से बहुत से अनप्रोफेशनल, बहुत सारे अनएथिकल किस्म के लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये बिल्कुल सही कहा था मेरे कोलीग ने। और रूरल एरियाज में बिल्कुल इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। मैं रूरल एरियाज में ज़्यादातर सर्व कर चुका हूँ, यानी अब अगर खैर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरी कराची की सर्विस भी ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा अभी भी मेरे पास जो ज़्यादा प्रोपोर्शन है सर्विस का, अब तक की सर्विस का, वो रूरल एरियाज़ की ज़्यादा है। कसूर की, मुजफ्फरगढ़ की, फैसलाबाद के रूरल एरियाज़ की। तो रूरल एरियाज, या सांगड़ भी मैं रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में, सिंध में। तो ये रूरल एरियाज के अंदर मैंने बिल्कुल ये देखा है कि जी मीडिया के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है, बहुत गंद हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो आपके पास फिर भी एक या दो या चार ऐसे मुअज़्ज़िज़ या समझदार लोग मौजूद होते हैं जो थोड़े बहुत सेंसिबल होते हैं। ऐसे मौकों पर पहले उनको एंगेज कर लेना अच्छा होता है, क्योंकि आप किसी समझदार आदमी को कोई बात कर देंगे, वो आपकी बात को समझ भी लेगा, आपकी उससे एक फ्रीक्वेंसी भी तय होती है। जब आप उससे बात करते हैं तो आपके मतलब को समझता है, उसी तरह वो चलाता है। जब एक चीज एक बंदा चलाता है ना, तो फिर बाकियों को भी यूजुअली वो चीज चलानी पड़ जाती है। हर एक का चैनल कहता है कि वो चीज वो चला रहा है, तुम क्यों नहीं चला रहे हो। तो फिर वो भी वही चीज इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो चीज सब जगह चलने लग जाती है जो आप देना चाह रहे थे। मैंने कल भी कुछ इस तरह की बात कही थी। तो सिचुएशन जितनी भी खराब हो, बहरहाल इस तरह से हम कोशिश जरूर कर सकते हैं और ये कोशिश अक्सर कारगर भी होती है। आगे फिर इसी में हमने लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से नेक्स्ट स्लाइड में हम जब जाते हैं तो उसमें हमें जो पुलिस कंट्रोल जो है या पुलिस का जो एक हमने वो कॉर्डन बनाया हुआ है उसके बारे में बताएं कि जी यहाँ पर आपने
किसी आम शहरी को या रिपोर्टर को इजाज़त नहीं देनी है। अगेन वही वाली बात है कि प्रोफेशनल्स वुड अंडरस्टैंड दिस, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं ज़ाहिर है वो इसमें रेजिस्टेंस करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता समझाने से ये कोशिश की जा सकती है, या एक अच्छा कॉर्डन बना के और एक अच्छी जगह बनाकर उनको प्रेस को किसी तरीके से इंगेज करके और उसको एक ऐसा मकाम देके कि भाई आप यहाँ पर होंगे, यहाँ से आपसे बात की जाएगी, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वगैरह वगैरह, इस तरह करके कोशिश की जा सकती है उन्हें ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर दाखिल होने से रोकने के लिए। जिसे वो पैरामीटर हम बनाते हैं, कॉर्डन हम बनाते हैं, एक कॉर्डन बनाते हैं, फिर दूसरा कॉर्डन बना लें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि एक ना एक कॉर्डन तो मैं क्रॉस करूंगा, मैं पहली रुकावट पे तो नहीं रुकूंगा, ऐसे लोग भी माशाल्लाह मौजूद है हमारे यहाँ। तो आप उनके लिए 2 कॉर्डन बना दें, एक आउटर कॉर्डन, एक इनर कॉर्डन। आपको पता हो कि मेरा इफेक्टिव कॉर्डन तो इनर कॉर्डन ही है, लेकिन एक आउटर कॉर्डन भी है, और जब वो आउटर कॉर्डन पे आके जिद कर रहा है तो आप कहें अच्छा ठीक है 4 कदम आप अंदर आ जाएं, इससे ज्यादा नहीं। तो वो 4 कदम पहले ही आपने गुंजाइश उसके लिए रख ली है, और उस आउटर कॉर्डन से थोड़ा सा उसे आप अंदर ले आए। लेकिन आपको पता है कि असल इफेक्टिव एरिया मेरा इनर कॉर्डन का है, उसके अंदर मैं नहीं उसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर दूसरा ये कि लॉ इन्फोर्समेंट और इनके दरमियान, मीडिया के दरमियान जो कोऑपरेशन है, बहरहाल उससे फ़ायदा होता है। तो हम उसमें फ़ोटो और वीडियो बनाने का उन्हें मौका कहीं न कहीं दे रहे हों, तो ये अच्छा होता है। अगर कोई ऐसा एंगल आपके पास बनता है जिससे आप वो उस बिल्डिंग की या उस जगह की वीडियो भी उनको बनाने की इजाज़त दे सकते हैं, तो आप एक डिस्टेंस के साथ ये इजाज़त दे देंगे तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा, बिकॉज़ वो वीडियो चाहते हैं, उनका चैनल वीडियो चलाता है और वो वीडियो माँगता है। तो अगर वीडियो चलेगी तो आसानी हो जाएगी उनके लिए, और उनकी लाइफ आसान होगी तो आपकी लाइफ भी कुछ देर के लिए आसान हो जाएगी। इसलिए दोनों तरफ से इन बातों का ख्याल रखें। और अगर उनसे आप इस तरह की बात करते हैं कि अच्छा मैं थोड़ी देर में आपसे क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप वो आगे अपने चैनल से शेयर कर देना, तो फिर ऐसे मुआहिदों की पासदारी करें। जो आखिरी पॉइंट है कि जब आप कहते हैं कि अच्छा मैं आपको वीडियो या फुटेज बनाने दूंगा या तस्वीरें लेने दूंगा या खुद आपसे शेयर कर लूंगा, तो आप फिर उसको जो है ना वो अपना, अगर आपने उससे एग्रीमेंट किया, कमिटमेंट की है, तो कल भी मैंने कहा था कि डोंट फॉल शॉर्ट ऑफ योर कमिटमेंट्स। कमिटमेंट मेक्स अ मैन और ब्रेक्स अ मैन एज वेल। सो आपको कमिटमेंट को अपनी हमेशा फॉलो करना चाहिए, और आपको ऐसी कमिटमेंट्स ही नहीं करनी चाहिए जो आप फॉलो ना कर सकते हो या जो पूरी ना कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड इसी के हवाले से, जिसमें यहाँ तो वो फेडरल एविएशन अथॉरिटी की बात हो रही है, क्योंकि एयर स्पेस का यहाँ इनके यहाँ जो वेस्ट में बड़ा मसला होता है कि ऊपर जो एयर स्पेस होती है वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ मीडिया चैनल्स के पास भी हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो खैर उनका मैटर है, हमारा नहीं है। लेकिन उससे अगला पॉइंट जो है, फोन लाइंस पर काबू जरूर रखें, टेलीफोन से रब्ता रखें, ताकि वो है टेलीफोन लाइन वो अवेलेबल रहे। मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए कन्वर्सेशन करते हुए तो उसका बड़ा मसला हो सकता है। तो कम्युनिकेशन भी एक मीडिया का, मतलब जो टेलीफोन भी है वो भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, तो टेलीफोन लाइंस को अवेलेबल रखना चाहिए। मोबाइल फोन है तो उसको अवेलेबल रखना चाहिए, उसमें आपको नेटवर्क ऑपरेटर से भी रब्ता करना पड़े तो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें पहले से, इसी तरह बिजली का अगर सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो कराची के इलेक्ट्रिक है, बाकी जगहों पर वापडा है वगैरह, उसकी आप बात कर सकते हैं, उनको आप इंगेज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा ये कि केबल टेलीविजन सर्विस अगर वहां चल रही है और आपको पता लगता है कि केबल टेलीविजन के जरिए कुछ ऐसा मवाद पहुंच सकता है अंदर सब्जेक्ट तक जो कि नहीं पहुंचना चाहिए, तो केबल टेलीविजन को आप बंद करवा सकते हैं। पुलिस हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी कुछ करा सकता है। वी ऑलवेज हैव द एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन। तो हम इस तरह की ये छोटी छोटी इंटरवेंशंस करवाने में कोई हर्ज नहीं होता। इनसे आप बाज़ औक़ात जो है वो किसी नुकसान से बच जाते हैं। इस तरह का काम आप कर सकते हैं और ये एक अच्छा आइडिया है, इसको बाय करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में इसी की कंटिन्यूटी में हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रेस रिलीज जारी करने लगे, प्रेस रिलीज जारी करने से पहले निगोशिएशन की जो आपकी टीम है या निगोशिएटर जो आपका है, उनको प्रेस रिलीज को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई ऐसी क्रिटिकल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो गलती से पास ऑन हो जाती है, जिससे जो निगोशिएशंस हैं उसके अमल को नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए निगोशिएटर्स को वो पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए प्रेस रिलीज जारी करने से पहले कि इस प्रेस रिलीज के जो मंदरजात हैं, इसके जो कंटेंट्स हैं, इनसे कहीं आपके जो मुज़ाकरात हैं उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। आपकी जो निगोशिएशन हैं या जो आपकी स्ट्रेटजी इस वक्त काम कर रही है, उस स्ट्रेटजी को कोई गजन तो नहीं पहुंचेगी।
वो स्ट्रेटजी कोई फेलियर की तरफ तो नहीं चली जाएगी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो हम शेयर करने नहीं चले जा रहे। तो अगर प्रेस रिलीज में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उसे फौरन सेंसर करवा दें, उसे फौरन चेंज करवा दें, उसमें से माइनस करवा दें, ताकि प्रेस रिलीज जो हो वो एक ऐसा मैसेज कन्वे ना कर दे जो कि आप अभी इस स्टेज के ऊपर कन्वे नहीं करना चाह रहे। सिर्फ वही मैसेज कन्वे करें जो आप कन्वे करना चाहते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो ये कि पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं उनको प्रेस रिलीज का हिस्सा बनवाएं। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव मैसेज के तौर पे जा रही थी और वो जा सकती थी और वो प्रेस रिलीज का हिस्सा नहीं है, तो प्रेस रिलीज में डलवा दें। मिसाल के तौर पे आप जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो आपने जो विक्टिम्स हैं, जो होस्टेजेस हैं, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा है और उनकी वेलफेयर के ख्याल रखने पे आपने सब्जेक्ट को आमादा कर लिया है। यानी सब्जेक्ट इस बात पे राजी हो गया कि भाई जो है वो होस्टेजेस की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखा जाएगा, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाएगा या उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा। तो अगर ये बात आप करने में कामयाब हो गए हैं और इस पे अमल दरामद भी करवा रहे हैं, तो वाई नॉट ये प्रेस रिलीज का हिस्सा बन जाए, ताकि ये प्रेस रिलीज जहां जहां जाए वहां एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि जी आप लोग कितने कंसर्न हैं होस्टेजेस की वेलफेयर को लेके, होस्टेजेस की लाइफ, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनकी सेहत को लेकर, और आपने इसके लिए जो है बिल्कुल अश्योरेंसेस ली हैं होस्टेज टेकर्स से, और वो अश्योरेंस आप उसका जिक्र कर सकते हैं, इस तरह से पॉजिटिव बात कर सकते हैं। या आपने कोई मेडिसिन या मेडिकल सप्लाईज भेजी थी और वो वहाँ रिसीव हो गई हैं, और वो रिसीव होने के बाद जो है वो उन होस्टेजेस तक पहुंच गई हैं जो बीमार थे या जो जख्मी थे वगैरह, उनका इलाज मुआवजा भी हो गया। तो आप इस तरह का कोई मैसेज अगर कन्वे करेंगे तो ये आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आप इस क्राइसिस सिचुएशन में होते हुए सबसे पहले होस्टेज की वेलफेयर का ख्याल कर रहे हैं और उसको इंश्योर करवा रहे हैं। तो ये भी ये नेगोशिएटर को अगर ये बात इल्म में है तो इस चीज को वो जरूर अपनी प्रेस रिलीज में डलवा सकता है, जिससे एक किस्म का पॉजिटिव मैसेज जाए। मीडिया से किसको बात करनी चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ये बात आती है कि मीडिया से किसको बात करनी चाहिए। तो मीडिया पर सिर्फ ऑन सीन कमांडर, जो मंजर पे रहने वाले कमांडर, या ऑन सीन जाए वकुआ का कमांडर जिसे हम कहते हैं, तो जाए वकुआ का कमांडर या फिर जो सीनियर लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, सीनियर मोस्ट लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं वो, या फिर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनको ही बयान देना चाहिए, वाकये के दौरान भी और वाकये के बाद भी। इंसिडेंट जब चल रहा है उस दौरान भी, इंसिडेंट के बाद भी हर दूसरे शख्स को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर हर शख्स मीडिया से बात करेगा तो वो बाज़ औक़ात मैसेज जो है वो कुछ का कुछ चला जाता है। अब आपका होता है ऐसा कि ऑपरेशन में आपका कोई सिपाही जख्मी हो जाता है, उस सिपाही को लेके अस्पताल पहुंचे, अब मीडिया जनाब एक माइक लेके उसके पास भी पहुंच गया, और वो जनाब जो जख्मी है वो बेचारा पहले अपने जख्मों से करा रहा है और उससे जनाब इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हर शख्स से इंटरव्यू लेना ये मुनासिब नहीं है, बल्कि अगर इन मीडिया को इंटरव्यू देना है या मीडिया से बात करनी है तो उसके लिए यही दो तीन लोग होने चाहिए कि या तो ऑन सीन जो ऑन साइड कमांडर है आपका वो मीडिया से बात करे, या आपका जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर वहां पर मौजूद है, वो मीडिया से बात करे, या आपके जो ट्रेंड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं जिनकी ये फील्ड होती है, जो इसमें काम कर करके सीख चुके होते हैं, उनको इस हवाले से बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। बाकी हर शख्स को इस हवाले से बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि जो आपकी टेक्निकल टीम है या जो नेगोशिएटर्स हैं, प्रेफरेबल यही है कि उनको आइडेंटिफाई करके और उनके इंटरव्यूज नहीं चलाने चाहिए। मिसाल के तौर पे जो है ना वो आप यूं समझ लें कि आपका एनोनिमस रहना ही आपके लिए बेहतर होता है। आपका नाम अगर सामने ना जा रहा हो कि इस वक्त कौन बात कर रहा है, तो उससे फायदा होता है। उससे फायदा ये होता है कि एक सरप्राइज का एलिमेंट रहता है आपकी तरफ भी और जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ भी, बजाय इसके कि अगर आप वो नाम शेयर कर दें कि ये लोग हैं जो असॉल्ट टीम के अंदर शामिल हैं और ये लोग हैं जनाब जो निगोशिएशंस कर रहे हैं, तो उससे वो जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो आप रखना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट को इस मामले में ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन शेयर उससे नहीं करना चाहते। और मैंने पहले भी कहा कि इस पूरे मॉड्यूल का, ये जो मीडिया का मॉड्यूल है, इसमें हमारा प्रेमाइस ही यही है कि जो चीज भी हम मीडिया पर चला रहे हैं, हमारा प्रिजम्पशन ये है, हमारा अजम्पशन ये है, मफरूजा हमारा ये है कि वो सब्जेक्ट जो है उस तक बात पहुंच रही है, वो बात सब्जेक्ट तक पहुंच रही है। इसलिए हमें हर बात करते हुए इस बात का ख्याल रखना है, मोहतात रहना है कि सब्जेक्ट को हम क्या बताना चाहते हैं और क्या नहीं बताना चाहते, या क्या चीज बताने से सब्जेक्ट पे किस किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा, किस किस्म का असर होगा उसके ऊपर।
इस चीज़ को अगर हमने जहन में रखा और इस चीज़ को अगर हमने फॉलो किया तो ओनली देन हम समझ सकते हैं कि हम अपनी जो नेगोशिएशंस हैं उसमें कामयाब होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी, वो इसमें यूँ समझ लें कि कंक्लूजन्स है, या इस हवाले से जो हमने मीडिया के हवाले से अब तक बात की है उसमें हम किस नतीजे पर पहुँचे। तो सबसे पहला ये है कि जो मीडिया है उसको बड़ा केयरफुली मैनेज किया जाना चाहिए, बड़ा उसे एहतियात के साथ उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है, उसका इंतज़ाम चलाने की ज़रूरत होती है। कभी भी कोई क्राइसिस सिचुएशन हो, कोई होस्टेज सिचुएशन हो, कोई ऐसी एक्सप्रेसिव सिचुएशन हो, बैरिकेड सिचुएशन टाइप की, मुजाहिरे वगैरह, उसके अंदर जो मीडिया है उसको बड़ा हसास तरीके से डील किया जाना चाहिए। मीडिया बाज़ औक़ात जो होता है ना, वो इश्यूज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात करने लग जाता है और बाल की खाल उतारने लग जाता है, और ये चीज़ नुकसानदेह होती है। ठीक है? तो आप यहाँ पर मीडिया के हवाले से उसको ये बताने की ज़रूरत होती है कि इस मौज़ू में आप जो है वो जो सब्जेक्ट है उसको सही या गलत के ऊपर, पैमाने के ऊपर मेहरबानी करें ना तोलें, क्योंकि ये नुकसानदेह है और इसमें जो है वो आपको तो आपकी तरफ से तो सिर्फ एक बात जाएगी, लेकिन ये कि इसमें जो होस्टेजेस हैं उनकी जान को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा आप ऐसी गुफ्तगू से या ऐसी बातों से परहेज करें। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जो आपका जो पेशगी मनसूबाबंदी है, ये जो मीटिंग्स हैं, ये आपकी मीडिया के साथ चलती रहनी चाहिए, ताकि जब कभी सिचुएशन अराइज़ हो तो आपको उनसे बात करने में मदद मिले। इसमें मैं समझता हूँ कि आपने ऐसे ऑफिसर्स को भी देखा होगा जो मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जो मीडिया से बात ही नहीं करते, जो मीडिया को चाहते हैं कि इनसे बात ना की जाए, इनको एक डिस्टेंस पे रखा जाए। लेकिन जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, कोई बहरान आता है, कोई क्राइसिस आता है, तो फिर इन्हीं ऑफिसर्स को बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मीडिया फिर जो मर्जी चला रहा होता है और वो उस वक्त, क्योंकि उनकी कोई रेपो बिल्ड नहीं हुई होती, कोई पहले मीटिंग्स नहीं हुई होती, कोई प्लानिंग आपस में नहीं होती उनकी बात करने की, तो इसलिए वो जो बात करना भी चाहते हैं तो उस वक्त वो आइस ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आम तौर पे एक अच्छी रेपो मीडिया के साथ रखना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपरली उनके साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करें और कल्टीवेट करें अपने रिलेशंस को आइंदे के लिए, लेकिन ये कि एक जनरल वर्किंग रिलेशनशिप रखने में कोई हर्ज नहीं होता। फिर दूसरा ये कि मीडिया से निपटने से इनकार जो है वो कोई ख़ास कामयाब अमल नहीं देखा गया। अगर हम कहें कि जी हमने मीडिया से बात ही नहीं करनी और हमने मीडिया को अवॉइड करना है, हमने इससे डील ही नहीं करना, तो ये कोई सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं है। बहुत मुश्किल ही है कि ये सक्सेसफुल हो, वरना ये ज़्यादातर नुकसान ही देगी। तो मीडिया को तो ज़रूर आपको बात करनी चाहिए मीडिया से, और मीडिया को ये बताना होगा हमें कि उनकी कवरेज से क्या नताइज निकल सकते हैं, उनकी कवरेज से इस क्राइसिस के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी असर पड़ सकता है उस हवाले से उनको थोड़ा-सा एतमाद में लें, उनसे बात करें, उन्हें सेंसिटाइज़ करें, और ये बात करने के बाद उनसे ज़रा ताउन की दरख्वास्त करें कि देखें आप हमसे ताउन करें, क्योंकि ये सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है, इसमें हमें नुकसान हो सकता है अगर हम ये चीज़ें शेयर करेंगे या ये चीज़ें टीवी पर चलाएँगे वगैरह-वगैरह। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़े बहुत भी प्रोफेशनल मीडिया वाले जो होते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर आपकी बात से सहमत होते हैं और ज़्यादातर फ़ायदा वो जो है वो ऐसी बातें करने से पुलिस को फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद जो है वो पीआईओ, जो हम प्रेस या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं, इसको आपका जो क्राइसिस हैंडलिंग टीम है, क्राइसिस जो मैनेजमेंट टीम है, सीएमटी जिसे हम कह रहे हैं, उसका एक पार्ट होना चाहिए। यानी कि आपके हर बड़े क्राइसिस के वक्त एक बहुत अहम आजकल है मीडिया की फील्ड, मीडिया को टच करना ज़रूरी है, मीडिया को एंगेज रखना ज़रूरी है, मीडिया को कुछ ना कुछ बात बतानी ज़रूरी है, फिर उसे बहुत सी बातों से बाज रखना ज़रूरी है, मीडिया को बिहेव करवाना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ों के लिए आपके पास एक पीआईओ होना चाहिए, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, जो कि बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग जो है उसका अरेंजमेंट करे और वो रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग्स करे। अगर मिसाल के तौर पे कोई इंसिडेंट है, जो हमने जैसे पहले भी बात की थी कि यहाँ टाइम गेन करना होता है और बहुत से क्राइसिस होते हैं जो कई-कई दिन तक भी चलते हैं, तो उसमें रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर प्रेस ब्रीफिंग्स होनी चाहिए। जैसे वाकया शुरू हुआ तो इमीडिएटली थोड़ी देर बाद आपने एक प्रेस ब्रीफिंग दे दी कि भई इस वाकये में अभी ये हुआ है और हम देख रहे हैं इसको, इसके ऊपर ये काम किए करने की कोशिश की जा रही है।
फिर आपने अगर वाकया लंबा चल रहा है तो 6 घंटे 8 घंटे बाद आपने दोबारा एक ब्रीफिंग दे दी, फिर आपने अगली सुबह एक और ब्रीफिंग दे दी। तो इस तरह से आप जब ब्रीफ करते रहेंगे मीडिया को, तो ये वही वाली बात है कि शार्क जो है उसे आप कुछ ना कुछ फीड करते रहेंगे तो काम उसका भी चलता रहेगा, अदरवाइज तो फिर उसे खुद खुद अपने आप को फीड करना होगा। तो वो फिर जो मर्जी चलाएंगे और वो आपके जो नेगोशिएशन का पर्पस है उसे फेल कर सकता है। लिहाजा कोशिश करना है कि उसे पॉजिटिवली हैंडल करें। सो मैं समझता हूँ कि इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये है कि मीडिया जो है उसको अवॉइड करना एक पॉसिबिलिटी अब नहीं रह गई है। उसे अवॉइड करने के बजाय उसे हैंडल करना ज़रूरी है, और उसे हैंडल करने के लिए आप उन्हें कंट्रोल करेंगे, आप उन्हें एजुकेट करेंगे, आप उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और आप उनसे कोऑपरेशन मांगेंगे, और आप उन्हें कुछ ना कुछ फीड करते रहेंगे। कुछ फीड करेंगे तो काम चलेगा। अगर आप उन्हें बिल्कुल कुछ फीड नहीं करेंगे तो फिर वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ चला रहे होंगे, जो कि आपको ठीक नहीं लगेगा, नुकसान होगा। इसलिए उन्हें कोऑपरेशन की तरफ माइल करना, उनको कोई प्रॉपर पॉजिटिव चीज़ फीड करना, और इसी तरीके से उनको कोई ऐसी बात बताना जिससे आपका जो है वो पर्पस भी सॉल्व हो जाए, आपके ये निगोशिएशंस का जो प्रोसेस है वो भी डैमेज ना हो। इस तरह से उनको उनके साथ बात करना, ये एक अच्छा आइडिया है बनिस्बत ये कि उन्हें अवॉइड करना। आज की जो मॉड्यूल था ये मॉड्यूल नंबर 6, और ये आखिरी मॉड्यूल था इसका। ये यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। इसमें मैं असेसमेंट के हवाले से आज का अगर हम कहें या आज की समराइज करने को कहें, तो मैं बजाय इसके कि खुद कोई बात करूं, इस मॉड्यूल मीडिया के हवाले से मैं आपके एक्सपीरियंसेस जानना चाहूँगा किसी ख़ास वाक़यात को लेकर। कोई वाक़या आपने मीडिया को अच्छी तरह हैंडल करके उसमें कामयाबी हासिल की हो, तो आप हमें बताइए, हम सुनना चाहेंगे कि आपने मीडिया को किसी मामले में हैंडल करके और उससे कोई कामयाबी हासिल की हो। और बाज़ औक़ात कोई ऐसा भी होता है कि किसी मामले में मीडिया की गलत हैंडलिंग से नुकसान हो जाता है, या मीडिया हमारे कहने के बावजूद भी प्रॉपरली काम नहीं करता, तो इस वजह से भी नुकसान हो जाता है। तो आपको कोई ऐसा वाक़या जिससे वास्ता पड़ा हो, जिसमें मीडिया को सही तरह हैंडल ना करने की वजह से वो काम ख़राब हो गया हो, तो इस तरह से अगर कोई चीज़ हुई हो तो काइंडली हमें ये दोनों किस्म के एक्सपीरियंस, यानी मीडिया के साथ पेश आने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों आप हमें हमसे शेयर करें। बिकॉज़ ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और इससे दोनों बातें जो है वो दोनों किस्म के जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, इन दोनों किस्म के एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता है, और एक दूसरे की फ़ायदा होता है इन लर्निंग से। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसमें एक दूसरे का फ़ायदा करें, लर्निंग करें, और मैं समझता हूँ कि इसमें आपको ये मौका है, आपके पास कुछ वक़्त भी है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि आपको मीडिया की अच्छी हैंडलिंग से कहीं फ़ायदा हुआ हो किसी इंसिडेंट में, तो आप वो भी शेयर करें। और इसी तरह से मीडिया की मिस हैंडलिंग से, या मीडिया हैंडल करने के बावजूद भी मीडिया ने उस बात को ठीक तरीके से हैंडल ना किया हो, तो उस हवाले से अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो उसको शेयर करें। कोई ऑफिसर ऐसे नहीं है जिन्होंने मीडिया के साथ कोई भी हैंडलिंग की हो और उससे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों किस्म का कोई नतीजा भी निकला हो? मेरे ख्याल में ऐसे ऑफिसर्स होंगे, और जो आपके स्पेशली एसएचओ लेवल पे तो आए दिन मीडिया से, और एसएचओ एंड अबव आपका आए दिन मीडिया से वास्ता पड़ता रहता है। तो आप में से कोई अगर इस बारे में बताना चाहे तो अच्छी बात है, हमें बताएं। या मैं ये समझूं कि आप लोगों ने मीडिया को बिल्कुल अवॉइड करने का मामला बनाया हुआ है, और मीडिया के साथ आपकी हैंडलिंग का कोई तजर्बा आपके जहन में नहीं है, और आप ये समझते हैं कि मीडिया को बिल्कुल हैंडल कर ही नहीं सकते। हाँ, सर और आजकल ज़्यादातर हम लोग मीडिया के साथ मिलके जो है ना वो चलते हैं और उनको अपने साथ जो है ना वो टच किया होता है। 100 में से कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिलख़ुसूस ये एसएचओशिप में चलने के लिए बामर मजबूरी भी हमारी ऐसी होती है कि कई मामलात ऐसे होते हैं जो जिनको मतलब उनके साथ मेल-मिलाप करके कह देते हैं कि ठीक है भाई, ज़्यादा इसको आप हवाशा ना दें इस बात को, या ज़्यादा ना करें, तो वो मिल के चलते हैं। क्योंकि इनके बगैर तो आपको पता है कि स्टोर के अंदर जो है ना वो चलना ज़रा मुश्किल बन जाता है। इस वजह से करके जो है ना, बाकी जो आपने अभी लेक्चर दिया है पूरा मीडिया के बारे में, इसमें अभी मज़ीद हमारे लिए बहुत जो है ना इज़ाफ़ा हुआ है। हम अभी मज़ीद इस तजर्बे को भी आज़माएँगे और इंशाअल्लाह इससे जो है ना फ़ायदा उठाएँगे। आपका तमाम लेक्चर जो है ना, मैं इतनी मतलब ये दिन जा रहे हैं जो ईद भी नज़दीक आ रही है, हमारे लिए पूरे बाज़ार खुले हुए हैं, रश है, एसएचओशिप के अंदर मसाइल हैं, किसी जगह वारदात है, किसी जगह कुछ है।
लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़ के हमने पूरी तवज्जो इसलिए दिया है कि लेक्चर बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना आपने दिया है। ये एक हम वैसे भी नरम पॉलिसी बहुत अच्छी होती है। किसी मसले को भी 5 मिनट के लिए अगर हम सोच लें, तो वो बड़ा बड़ा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रिज़ल्ट निकलता है। कि अगले दिन मैं कल परसों जो है ना एक जगह पे किसी तलक वाले थे, तो उसने फ़ोन किया कि यार जल्दी आओ इधर मेरे पास घर पे। जैसे मैंने कमरा खोला, तो देखा तो उसके बेटे ने पिस्टल रखा हुआ था यहाँ पर। मैंने कहा खैर जब मैंने गया, तो एक दफ़ा तो मैं भी दरवाज़ा खोलते हुए थोड़ा-सा घबराया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जल्दी से आपकी वो बात ज़हन में मुझे आ गई कि आप अपनी फेस रीडिंग को और बॉडी को बिल्कुल उसके साथ मोहब्बत के साथ जो है पेश आए। तो मैंने अपना हाथ सामने सीने में रखा। मैंने कहा, "ख़ैर है मोबीन कोई मसला है क्या?" बोला, "ये मुझे ऐसे" मैंने कहा बोला, "मेरे नज़दीक नहीं आना।" मैंने कहा, "बेटा कोई बात ही नहीं है, तो आप हुक्म करो।" मैं तुम्हारा चाचा हाज़िर बैठा हूँ, छोड़ो मैंने कहा शाह साहब ने जो भी किया ये तो बड़ा प्यारा वो करते-करते वाह वाह! आपकी उस बातों से मैंने वो हाथ जब रख के झुका, तो उसके ज़हन में बिल्कुल थोड़ा-सा नॉर्मल हो गया। फिर जो है ना वो मैंने उसको कहा कि कोई मसला नहीं बेटा, क्या मसला? आपको क्या रिमोट साइकिल नहीं लेके देते हैं क्या? मैंने कहा आपके सारे मसले पूरे होंगे। शाह साहब को मैं समझाऊँगा, कोई बात ही नहीं है। बस वो उसने पिस्टल मुझे दिया और वो मेरे सीने में लग गया, फिर रोना शुरू कर दिया। बाप भी, माँ भी सारे बस वो फिर मैंने इस मसले को वहाँ का वहाँ ही मैंने कहा, "शाह साहब आप भी ख़्याल करें, छोटे का ख़्याल करते हो, इसका बड़े का ख़्याल नहीं करते आप।" अभी इसने मजबूरन कोई मैंने कहा कदम उठाया। तो वो आपका जो है ना नरम वाला मामला बिल्कुल मेरे ज़हन में था और उससे बड़ा जो है ना इस लेक्चर में हम लोगों को जो फ़ील्ड के लोग हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है ना इसमें सबक मिला सर। तो थैंक यू सर मीडिया के साथ हम थोड़ा बहुत पहले से जो है ना वो रहते हैं, तो भी इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना आपके इसके मुताबिक जो है ना वो मज़ीद अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे सर। थैंक यू सो मच। वेरी गुड जी, बहुत ज़बरदस्त ज़क्का साहब, आपने तो बड़ी खूबसूरत एक सिचुएशन को हैंडल कर लिया, बड़ा ब्यूटीफुली, बड़ा टैक्टफुली आपने हैंडल किया एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आई आई ऑलरेडी नो कि हम पुलिस ऑफिसर्स जो है ना, हम दिन रात जो है क्राइसिस से डील कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े-बड़े क्राइसिस को बगैर किसी मुसीबत में जाए, बगैर किसी सिचुएशन को ख़राब किए उसे हैंडल करके सक्सेसफुली उससे बाहर निकल रहे होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी विदाउट एप्रिसिएशन चली जाती हैं। तो मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि शाबाश आपने, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपने एक जान बचाई है। अगर वहाँ ज़रा सी मिसहैंडलिंग होती तो वो बच्चा कोई ऐसा कदम उठा सकता था कि सारी ज़िंदगी का उनके माँ-बाप को रिग्रेट रह जाता, अफ़सोस रह जाता। बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये करम किया और इसमें आपने एक अच्छा एक्शन लिया, तो इसमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और ज़ाहिर है इस किस्म की जो एटीट्यूड है, जिसमें आप काम एंड कंपोज्ड रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ट्रस्ट गेन करते हैं, इससे हमेशा फ़ायदा होता है। ये एक और आपने ऐसी सिचुएशन शेयर की है, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग एंड रीअश्योरिंग कि इन ट्रेनिंग से आप तमाम लोगों को फील्ड में फ़ायदा हो रहा है। उस्मान गनी ने भी हैंड रेज़ किया हुआ है। उस्मान, आप काइंडली बताएँ, कुछ कहना चाहते हैं? मीडिया के हवाले से मीडिया के साथ तो पुलिस वाले आजकल बहुत वो बना के रखते हैं, एतमाद में भी लेते हैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग के लिए। अक्सर इसमें कुछ मतलब मीडिया वाले ऐसे हैं कि जो पुलिस को भी ब्लैकमेल करते हैं अपने उसके लिए। तो ज़्यादातर जब हम कोई मंशियात पकड़ते हैं या असलाह पकड़ते हैं या कोई रेड करते हैं, ख़ासकर असलाह और मंशियात पकड़ने के लिए वो पहले ज़माने में तो ये होता था कि हम वो टेबल सजा देते थे। उसपे सारे रौंद वगैरह निकाल कर और जो कलाशनकोव वगैरह रख के और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मतलब वो एसएचओ भी बड़ा खुश होता था कि यार हमने इतना कार्रवाई किया। लेकिन उसका फ़ायदा नेगेटिव उसका नुकसान ये था कि ये अदालत में फिर वो मुल्ज़िम छूट जाता था। वो सीआरपीसी में हमारी प्रोसीजर ये है कि हमने सारी कार्रवाई मौके पे हमने शो करनी होती है, यानी वो जो पार्सल वगैरह हम बनाते हैं कि जी भाई हाँ। हमने वो मौके पे किया है। इधर हम वो भूल जाते हैं, वो आके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वाले सारे मौजूद और वो बंदा चंद दिनों के बाद वो छूट जाता था, महीनों के बाद अदालत में वही प्ली लेके कि भाई हमने अगर वो मौखिक कार्रवाई है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे चीज़ें सारे उन्होंने शो की हुई है। तो इस तरह का मतलब वो जो एक मीडिया का पहले तो ये होता था, आजकल भी वो स्ट्रेस करते हैं कि भाई हमें दिखाओ, लेकिन हमें उसको एतमाद में लाना पड़ता है कि इसके ऐसे मतलब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अदालत में फिर मुल्ज़िम को उसका उल्टा फ़ायदा मिलता है। तो वो हम यस। फिर वो पार्सल बनाकर और उसको वो शो करते हैं और इसपे वो ज़्यादा जो अच्छे होते हैं वो तो चलो मान जाते हैं कि ठीक है, आप लोगों की एक मजबूरी है, लीगल रिक्वायरमेंट है। और जो ब्लैकमेलर होते हैं वो फिर इसमें यही रंग दे देते हैं कि यार ये तो ज़्यादा असला पकड़ा है, उन्होंने कम शो किया है,
या ये ज्यादा मंशियात पकड़े, कम शौकिया हैं, तो इस तरह का मीडिया हैंडलिंग थोड़ा सा वो हम तरीके के साथ उसको हैंडल करना पड़ता है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। मीडिया हैंडलिंग जो है वो पार्ट एंड पार्सल है हमारे जॉब का, और वाकई इफेक्टिव मीडिया हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। हम आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि हम उन्हें अब एजुकेट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप जो चीज़ हमसे मांग रहे हैं वो करने से कल को मुल्जिम को फायदा होगा, पुलिस को नुकसान होगा, और यही इसको एजुकेट करके इसे कंट्रोल करना और इसे मैनेज करना, यही बेसिकली मकसद था। और मैंने पहले भी ये कहा था कि हमने इस तरह की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, जब पुलिस ने मीडिया को एजुकेट करना शुरू किया तो मीडिया ने भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। ऐसा नहीं कि तमाम बातों को मीडिया रद्द कर देता है, हमारी बहुत सी बातों को मीडिया एक्सेप्ट भी करता है। तो अच्छे पुलिस ऑफिसर की यही पहचान होती है कि अपना जो फायदा है, पुलिस का फायदा, डिपार्टमेंट का फायदा, कानून का फायदा, उसको फायदे को हासिल करने के लिए वो हर कोशिश करता है, हिकमत अमली से काम लेता है, अपनी पॉजिटिव पर्सनल रेपो को यूज करता है। और दिस इज व्हाट द होल स्पिरिट ऑफ दिस ट्रेनिंग इज अबाउट, कि आपने सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उससे आपने जो है वो अपनी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना है। एहसान ने भी हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज एहसान। सर, जैसे हमारे दोनों कुलीग्स ने बताया है, इनकी सूरत हाल कुछ और थी। इस तरह की एक सूरत हाल से हम भी शिकार हुए। ये कुछ अर्सा पहले सर, कोई 5-6 साल पहले डेरा अमराद में मेरी तैनाती थी SHO सिटी। उसमें सर हमें काफी चैलेंजेस थे, कुछ हमारा काफी नुकसान हो चुका था टारगेट किलिंग में। एक रेड जो है, पार्टी पुलिस जो है, सारे ऑन बोर्ड थे, SSP साहब सर, DAG साहब तक। वो सर, जो हम लोगों ने वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क था उसके मुताबिक सारा काम ठीक चल रहा था। रेड हमारा कामयाब हो गया, रेड पे फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। हमारा मौके पर एक ऐसा ही जख्मी हो चुका है। पहले हमारे कुछ 5-6 पुलिस ऑफिसर, इसमें हम लोग जाने गवाह बैठे थे सर। अचानक ऐसी सूरत हाल थी 2-3 महीने के अंदर सर। ऐसी सूरत हाल में सर, जो रेड पार्टी थी उसमें तब 3 SHO भी थे, CA इंचार्ज भी था, DSP साहब भी थे। यही सूरत हाल नॉन प्रोफेशनल होने की वजह से हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी, और मौके पर हमारा ऐसा एक और शदीद जख्मी हो गया था। इसी सूरत हाल में हम लोगों ने जो एरिया कार्डन किया हुआ था, वो हैवी फायर हम लोगों पर भी आ रहा था। हम लोग भी चाहते थे किसी तरफ से इनको पैसे मिले कि हम इन्हें बाहर निकालने में इस आबादी से, कि खुलकर फिर हम इन्हें मजीद घेरे में लेंगे। वो हम कामयाब हो रहे थे कि बाहर से जो नॉन प्रोफेशनल मीडिया वाले ये पहुंच गए, और वो हमारा जो गार्डन था उसको तोड़कर आगे आना चाहते थे। हम ऐसी सूरत हाल में हम दो बदू लड़ रहे हैं, ऊपर से इनका प्रेशर कि हम घुसे लाइव जो है तहरीका, वो इनको समझाने के बावजूद सर फिर वो दूसरे टेक्टिक्स। हम लोग आपस में भी रास्ते में थे, ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे कि हमारा कोई बंदा जाहिर हो जाता है तो इस दीवार के पीछे से कोई अंदर से वो मोर्चा बंद है, हम पर फायर करेंगे और कोई जान जाएगी। इस दौरान सर फिर वही जो है, जैसा हम लोग सिस्टम, हमारे एक ASI ने उसको एक तरफ करके जो बदतमीज किस्म का था उसे 2-4 झड़ दी, उसका कैमरा भी ले लिया, और DSP साहब ने दूसरी तरफ से टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए मीडिया पे जो हमारे फेवर की थी वो उस तरह की खबरें चलवा दी। उधर से सर जैसा हमारा ASI जो जख्मी था, उस तरफ से उनको निकलने का मौका मिला तो उनको आगे सर दूसरे थाने के खेतों तक जाकर पुलिस मुकाबला चलता रहा। फिर पुलिस को कामयाबियां भी हुई, लेकिन इसका कैमरा लिए रखा तो फिर ये जो है, जो नेगेटिव किस्म की ये जितनी भी मीडिया कवरेज उससे हम लोग बच गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई तावन नहीं था। लेकिन कुछ लोग दीगर टैक्टिक्स की वजह से हमारे साथ राब्ते में थे, मीडिया के सेंसिबल लोग, उन लोगों ने जो है वो हमारे साथ उस पर कोऑपरेट किया। लेकिन यही सूरत हाल होती है सर, जिससे मैंने आपको कहा था कि इनसे निपटने के लिए हमारे जो ना तो खुद किसी किस्म का कोऑपरेशन चाहता है, ना हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ना उसकी कोई ऐसी तालीम है, और ना वो समझता है बात को। उल्टा जो है वो नुकसान से नुकसान की तरफ जाने की तरफ ले जाता है मामला। ये सूरत हाल हुई थी सर। बिल्कुल ठीक है एहसान आपकी बात। और देखें, एक तरफ आपने ही ये कहा और बिल्कुल सही कहा कि वो ना सिचुएशन को हैंडल करना चाहता है, ना ही वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ आमादा है, ना वो कोई अच्छी बात सुनने को तैयार है, वो नेगेटिव माइंडसेट से आया है।
और वो नेगेटिविटी ही फैलाना चाहता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस सिचुएशन के अंदर आपको पॉजिटिव मीडिया मैन मिले जिनको आपने यूटिलाइज किया अपने पॉजिटिव मौकफ को शेयर करने के लिए, और वो आपका मौकफ शेयर भी किया गया और वो अप्रिशिएट भी हुआ। तो इसीलिए इस हैंडलिंग के अंदर हम उन फोकस उन पे रखेंगे ज्यादा जिनको हम पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हैं, और जो हमारे जो है वो पॉजिटिव किस्म के मीडिया के जर्नलिस्ट्स हैं, कोलीग्स हैं, और उनको हम यूटिलाइज करेंगे। जहां हमें पता हो कि एक टोटल नेगेटिविटी का आलम है और एक बिल्कुल नेगेटिव इंटेंट है, एक इंटेंट ही मैलिस और मैलाफाइडी का है, वहां पर जाहिर है हम अपना वक्त जाया करने के बजाय कोशिश ये करेंगे कि पॉजिटिव साइड पर अपना काम करें। और अगर ऐसा जाहिर सी बात है हमें बाज़ औक़ात बहुत से मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो उनमें से एक टैक्टिक आपने भी यूज़ किया, तो मैं आपको बिल्कुल ये कहूँ कि ये आपने अच्छी तरीके से हैंडल किया। जिसको जहाँ जो सिचुएशन की ज़रूरत हो उसके हिसाब से मूव करना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज अगेन आपकी पॉजिटिव रेपो जो थी पुलिस के साथ, उसकी वजह से, अब मीडिया के साथ, उसकी वजह से आपको फायदा हुआ। जो पॉजिटिव मीडिया पर्सनल थे उनकी वजह से आप सिचुएशन से आसानी से निकल सके, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव चीजें आपकी शेयर करना शुरू की और उस वजह से सिचुएशन बेहतर हो गई। उस्मान ने शायद हैंड रेज किया, ही वांट्स टू ऐड समथिंग। उस्मान? अच्छा, दूसरी बात वो जो मीडिया का कभी कभार उसका जो इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब कोई धमाका होता है या कोई टेररिस्ट अटैक करते हैं, एक बिल्डिंग को मुहासरे में लेते हैं, तो वो लाइव कवरेज वो शुरू कर देते हैं और साथ साथ फिर वो बताते भी हैं कि अभी इतने मतलब फोर्सेस आ गए हैं वहां से, मतलब हमने मुहासरा कर लिया ये वो। तो वो इनडायरेक्टली वो मतलब टेररिस्ट को भी, जो टेररिस्ट को हैंडल कर रहा है बाहर से, तो उनको भी वो साथ साथ अपना वो एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे मतलब अभी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, नहीं हुआ है कंप्लीट, कहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि उनका तो राब्ता होता है अपने साथियों के साथ, और साथ साथ जो गवर्नमेंट के रिस्पांस को भी वो देख रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इस सूरत में जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है उस वक्त तक मीडिया को थोड़ा दूर हटाना चाहिए कि भाई आप लोग कवरेज कर रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं, मतलब इसका फायदा क्या है। आवाम को तो हम उस वक्त बताएंगे क्योंकि फोर्सेस तो ऑलरेडी राब्ते में होते हैं। तो फोर्सेस के ऑपरेशन कंप्लीट होने तक मतलब यानी वो कोई कवरेज भी ना कर दें। तो ये भी इसके साथ भी अगर कोई हम एडवांस में मीटिंग कर दें मीडिया वालों के साथ, यानी क्योंकि वो जो एक दिन में तो तैयार नहीं होते, ये वाकयात से पहले हमारा इनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन होना चाहिए और उनको हम एक इसकी स्कूलिंग कर दें कि भाई आप लोगों ने इन इन मतलब एरियाज में मतलब रिपोर्टिंग करनी है, उसका ये फायदा होगा, यानी कोई प्लस और माइनस पॉइंट हम उसको बता देंगे। एक तो वैसे उसको खुद भी मतलब जो क्वालिफाइड लोग हो जिन्होंने जर्नलिज्म किया हो तो उनको तो पता होगा, लेकिन आजकल जो है जिस तरह आपने कहा था कि वो मोबाइल उठाकर एक बस सिर्फ उसको उर्दू आती हो या वो कुछ कवरेज मोबाइल हैंडलिंग जानता हो तो वो बस वो साफी बन जाता है, या उसको कुछ पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं सोशल मीडिया से वैसे, तो इन चीजों का भी हमने थोड़ा सा उनकी वो स्कूलिंग करनी चाहिए मीडिया वालों को। बिल्कुल ठीक है, और अगर बिल्कुल। वो हमें अगर फोर्सफुली भी अगर उनको थोड़ा दूर करना पड़ा तो वो कर लेना चाहिए। जी तो बिल्कुल ये भी ऐसा ही है। ऑन गोइंग ऑपरेशंस के अंदर बाज़ औक़ात फोर्सफुली भी बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इनसे कोई इनकार नहीं है। ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं कि आपको मुख्तलिफ एंगल्स पे सोचने का मौका मिले। लेकिन सिचुएशन अगर डिमांड करती है बाज़ औक़ात कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी, तो स्ट्रिक्टनेस की पॉलिसी भी कैरेट एंड स्टिक दोनों साथ-साथ। कैरेट एंड स्टिक का मकसद पॉलिसी का यही है कि आप एक तरफ उन्हें फेवर दे रहे हैं, एक तरफ उन्हें बाज़ रख रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं और बिहेव करने को कह रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ-साथ वर्क कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक वक़्त में एक ही चीज़ काम करेगी। किसी जगह एनकरेजमेंट, किसी जगह रिप्रिमांड, किसी जगह थोड़ी-सी सख्ती और नरमी, ये सब चीज़ें साथ-साथ काम करती हैं। सो एक देयर इज़ नो वन सिंगल लाइन कि जिससे आप तमाम एलिमेंट्स को एक साथ, मीडिया के एलिमेंट्स को एक साथ हैंडल करेंगे। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से उनके मेरिट पे हैंडल करना होता है। जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो हर बॉलर को खेलने के लिए आपकी बैटिंग का स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, या हर सिचुएशन में खेलने के लिए बैटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। बिल्कुल इसी तरीके से हर मीडिया मैन को हैंडल करने के लिए आपकी राय, आपका तरीका, आपका अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, और उसको हर सिचुएशन के हिसाब से भी वो मुख्तलिफ हो सकता है। किस सिचुएशन में आप बाज़ औक़ात खुद मीडिया को यूज़ करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए, जिससे हमें फ़ायदा होता है, जो हमारा मकसद होता है। तो ये तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि हाउ वेल यू आर ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। आप अपने गेम के कितना ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, ये डिपेंड करता है। और ज़ाहिर-सी बात है इंड्रेसेस आती हैं, अच्छे, बुरे, प्रोफ़ेशनल, नॉन प्रोफ़ेशनल, पॉज़िटिव, नेगेटिव, हर जगह लोग मौजूद हैं। इनके दरमियान से ही आपने रास्ता बनाना है। एक अच्छा पुलिस ऑफ़िसर है, जो इनकी एक्ज़िस्टेंस को एक्नॉलेज करेगा, इनको एंगेज करेगा, इनके साथ बात करेगा, तो फिर ही बेहतर रास्ता
बना सकता है। मेरा ख्याल है दिस मच इज इनफ फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि क्राइसिस इंसिडेंट हैंडलिंग के हवाले से तो हमने कई चीज़ें कवर कर ली हैं। बाकी मीडिया हैंडलिंग या मीडिया मैनेजमेंट एक इतना तवील टॉपिक है कि उसके ऊपर मजीद घंटों बात हो सकती है। बल्कि हम देखेंगे फ्यूचर में अगर कहीं कोई ऐसी ट्रेनिंग भी हुई जो मीडिया मैनेजमेंट या मीडिया हैंडलिंग के हवाले से हुई, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी किसी ट्रेनिंग का भी इनेकाद करें और आप लोगों को उसके अंदर हिस्सा बनाएं, बिकॉज एवरी पुलिस ऑफिसर हैज़ अ लॉट टू से अबाउट दिस थिंग। हर एक के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं इस चीज़ के, अच्छे बुरे। मैंने जैसे कल कहा था कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉक होने जा रही है, क्योंकि ये वी ऑल हैव अ लव एंड हेट रिलेशनशिप फॉर द मीडिया, तो इसलिए हम सबको उसमें फ़ायदा है कि इसमें हम बात करें। सो इन फ्यूचर वी विल सी कि इसके ऊपर भी हम आपको मजीद एजुकेट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, फॉर दिस इंटरैक्टिव सेशन टुडे, सारे पार्टिसिपेंट्स का, फैकल्टी का, फुरकान का स्पेशली, जो सबको फैसिलिटेट करते रहे इसमें। और 6th मॉड्यूल इज ओवर टुडे। कल हमारा कंक्लूडिंग सेशन होगा, उसके बारे में मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, और फुरकान उसके हवाले से आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। उसकी टाइमिंग वगैरह पहले भी बताई दी गई होगी, फिर एक दफ़ा आपसे शेयर कर लेंगे। उसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे साथ होंगे, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। सो डोंट मिस द टुमारो सेशन, वो कंक्लूडिंग सेशन है इंशाल्लाह, उसमें आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ठीक है, सो कल का सेशन काइंडली आप लोग ज्वाइन करें 3 बजे। आप लोगों के साथ लिंक मैं शेयर कर लूँगा 2:30 बजे तक ही, ताकि आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लें। और बस कल मुलाकात होती है।